के लिए पूछ रहे हो आप? हायर लो सर। भाई देखो, कभी भी ना किसी भी स्विंग का अगर ब्रेकआउट होगा ना, चाहे वो हायर लो हो, चाहे हायर हाई हो, चाहे लोअर हाई हो, और कोई सा भी स्विंग हो, उसके बाद जो रीटेस्ट करने आते हैं ना, वो स्विंग को ही रीटेस्ट करने आते हैं, उसी के लिए वेट होता है असली। उसके लिए मतलब भी सर बॉडी गिनेंगे या वीक सर? क्या गिनेंगे? बॉडी या वीक सर? विक, बस विक से टच हो गया तो रीटेस्ट हो गया। ओके सर। ओके। और सर जो एक्जोसन कैंडल और पॉइजन डिफाइंड वाली कैंडल आज बताने वाले थे ना, आप बताइए ना। हाँ ठीक है भाई, आज वो बता दूंगा मैं भी। हाँ सर। भाई जल्दी जल्दी से डाउट डाउट और जिसके भी है मन में बोलो भाई। हैंड सर रेस। बैकअप वीडियो कितना दिन रहने वाला है सर? वीडियो भाई आज से 10-15 दिन, ये महीना भाई मान लो अब मैं रखूंगा ये वीडियो आपकी, ठीक है? पूरा नवंबर आप देख थो, सकते थोड़ा ज्यादा दिन नहीं रह सकता सर? हो। क्या करोगे भाई, जब आप 15 दिन में नहीं देख पाए इसका मतलब फिर कभी भी नहीं देख पाओगे। 15 दिन भी नहीं, ज्यादा ही होंगे, 18-19 दिन है। अगर आप 18-19 दिन में भी 2-3 बार रिवाइज नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये कि आप फिर आगे भी नहीं करोगे। अच्छा आद भाई, अगर इस सूरत हाल में अगर ये इन 15 दिन के अंदर अगर कोई कंफ्यूजन हो तो कैसे आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे? हाँ भाई, आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज कर सकते हो भाई। अगर आपका डाउट भाई होगा सही में कि भाई मैंने वीडियो में कहीं नहीं बोला होगा, तो भाई मैं जरूर उसका आंसर करूंगा। अगर वही आप सवाल पूछोगे जो मैंने वीडियो में आंसर कर दिए हैं पहले से ही, तो भाई हो सकता है कि मैं इग्नोर भी करूं, क्योंकि ना अभी मैं सच्ची बता रहा हूँ भाई, अभी मैं अपना टेलीग्राम आपको खोल के दिखाऊंगा ना भाई, कम से कम नहीं तो 30 पेंडिंग मैसेज होंगे, 30। और वो भी आज मैं रिप्लाई जी कर चुका हूँ उसके बाद। जी आद भाई, वो लगता है क्योंकि आपको बहुत लेट रिप्लाई देते हैं इसलिए कि आपके पास बहुत ज्यादा मैसेजेस होते हैं। हाँ भाई, मैसेजेस ज्यादा आते हैं, बल्कि मैंने अपने टेलीग्राम हर जगह से हटा दिए, तब भी आते हैं भाई, पता नहीं कहाँ से निकाल रहे हैं लोग मेरा टेलीग्राम, आई डोंट नो। सर कितने अच्छा क्लास आद है अभी बाकी? हाँ जी भाई। हमारे क्लास कितने बाकी है अभी? भाई आज ही लास्ट क्लास है आपकी। आज लास्ट है? हाँ जी भाई। आप बात है कि 4 अभी क्लासेस पढ़ी थी तो नहीं ये भाई, 4 नहीं पढ़ी है भाई, आज आपकी लास्ट क्लास है ब्रो। ठीक है सर, अब सिखाइए, डाउट बाद में क्लियर करेंगे, पहले सिखाइए। हाँ हाँ हाँ। दुआ कीजिएगा आद भाई हमारे लिए, और बहुत हम करते रहे मेहनत इंशाल्लाह। क्या क्या करूँ, समझा नहीं मैं। दुआ कीजिएगा हमारे लिए। भाई दुआ आप सीख लोगे तो भाई दुआ आप खुद ही कर पाओगे ना अपने लिए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अच्छा आद भाई, एक क्वेश्चन ये था आपसे हम्म। कि अप ट्रेंड के अंदर अगर कोई स्विंग का ब्रेकआउट होता है तो आपने कहा था कि एक कैंडल का हम वेट करते हैं, या हम्म। हायर हाई का ब्रेकआउट हो तो हम एक कैंडल के वेट करते हैं, क्योंकि वो वहां पर जो है ना वो रिवर्सल के चांसेस होते हैं। हम्म। तो वो अगर उस सूरत हाल में अगर जो है हमें कैंडल रिएक्शन भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे ऊपर जाने के लिए, तब भी ये नहीं कि हम ट्रेड नहीं लेंगे, हम एक कैंडल का वेट करेंगे। हाँ जी भाई, जो रूल है भाई, वो कैंडल रिएक्शन अगर बोले भी कंटिन्यूशन के लिए तो नहीं करना है। और आपने जिस जिस कंडीशन में आपने बताया, चाहे वो गैप अप था गैप डाउन था, जहां पर आपने बताया कि यार यहाँ पे नीचे जाएगी कैंडल और यहाँ से ऊपर जा सकती है, वो हमने सिर्फ कैंडल रिएक्शन के बाद ही हम ट्रेड लेंगे ना वहां पर भी? भाई अगर ना कोई बंदा है जो पूरी तरीके से कैंडल रिएक्शन को फॉलो करना चाहता है, तो भाई दो चीजें होंगी। एक तो आपकी स्टोरी ने बोल दिया कि एक कॉल के आपको ट्रेड लेनी है, फिर आप जो एक एडिशनल कंफर्मेशन लोगे कैंडल के रिएक्शन से कि हाँ क्या मैं करूँ कॉल की ट्रेड। अगर कैंडल रिएक्शन भी बोल दे कि हाँ आपकी कॉल की ट्रेड करनी है, तो यानी कि दोनों चीजें बोल रही है, आपकी स्टोरी भी बोल रही है कॉल, और आपका कैंडल रिएक्शन भी बोल रहा है कॉल, तो आपको एक श्योर ट्रेड मिलेगी। जब ऐसा हुआ कि भाई स्टोरी बोल रही है नहीं और कैंडल रिएक्शन बोल रहा है हाँ, या इसका उल्टा हो, तो समझ जाओ कि वो ट्रेड आपकी श्योर नहीं होगी। ठीक हो गया भाई। आज भी आपसे आखिरी रिक्वेस्ट ये थी, आपकी की कोई जो अपने वीडियोस जो अभी अपलोड की थी आपने यूट्यूब के ऊपर, हम्म। तो उसमें से कोई आप हमें वीडियो पे आप हमें ये कैंडल रिएक्शन हमें यानी कि वो वहां से बता सकते हैं अपनी हर ट्रेड की, कि मैंने इस तरीके से यहाँ पे अब किया, इस तरीके से मैंने वो तो आप खुद से भी देख सकते हो ना भाई। मैं अब बोल, आपकी सर आप खुद से नहीं देख सकते। ठीक हो गया आज तो भी। अब तो आप हमारी वीडियो से यानी कि समझ आना शुरू हो जाएगा ना इसके बाद? हाँ भाई, बिल्कुल आनी चाहिए भाई आपको। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ भाई, बिल्कुल बहुत जल्दी पूछ लो भाई, नहीं तो अब ना वहाँ टाइम कट जाएगा। हाँ जी। नहीं नहीं सर, मेरा जरा ये डिवाइस चेंज करने का, तो सर सेम जीमेल और नंबर से लॉगिन करूंगा तो हो जाएगा क्या? नहीं होगा ब्रो, आप मुझे पहले मैसेज करना, ये वाला अकाउंट डिलीट करना पड़ेगा तभी होगा। मुझे ये यही सब इसका क्लास का रिकॉर्डिंग से भी मिल जाएगा ना? हाँ हाँ मिल जाएगा, इसे डिलीट करके ना फिर नया वाला बना लेना आप। और आपने पहले भी कराया क्या भाई? कोई एक बंदा है जिसने नहीं 3 बार ये कर लिया। नहीं नहीं सर, मेरा ये यही है। अभी जरा मेरा जरा स्क्रीन ये हुआ है, जरा डैमेज हुआ है, तो चेंज करने की मोबाइल मेरा। हाँ जी कर सकते हो भाई आप। तो ये सेम, यही सेम नंबर और सेम जीमेल रहेगा मेरा उसमें भी? हाँ हाँ नहीं, उसमें आपको लोगो हम्म, लॉगिन दोबारा से करना पड़ेगा, साइन अप दोबारा करना पड़ेगा। यही जीमेल और इसी नंबर से करूँगा तो चलेगा ना? कर सकते हो, हाँ कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। ओके। तो सर हाँ जी भाई।
सर ये कह रहे हैं कि जो अभी रिएक्शन आपने बताया है सेम रिएक्शन ओटीसी में भी काम करेगा। भाई ओटीसी में तो काम करेगा, लेकिन आपको ओटीसी में करना नहीं ब्रो, क्योंकि ना वहाँ पे मूवमेंट फास्ट होगा, और मूवमेंट फास्ट होगा ना तो पकड़ नहीं पाओगे आप। कर सकते सर हो अभी भाई जो आपने movement में, अगर अच्छा आपको मूवमेंट स्लो दिखे ना ओटीसी में हम्म, तो आप कर सकते हो। अच्छा सर ये कह रहे हैं कि अभी आपने जो रिएक्शन बताया है उसमें सिर्फ किसी एक लेवल की बताया है, लेकिन कैंडल बनती है लाइव मार्केट में वहाँ ऊपर नीचे एक ही कैंडल में 3-4 लेवल बन जाता है, हाँ तो भाई तो वहाँ तीन पे कैसे सेम पकड़ेंगे? सेम सेम कहानी होगी भाई, चाहे एक बने चाहे 10 बने। अच्छा तो ये जो मैंने आपको बताया वो बिल्कुल सेम है। अगर लड़ाई एंड हेलो में सर, एक डाउट था। तो एक मिनट, अगर लड़ाई आपके चौथे लेवल पर हो रही है तो भाई चौथे लेवल, जैसे मान लो चौथा लेवल आपका 83 है और लड़ाई 83 पर हो रही है, तो हमें क्लोजिंग 84 पर चाहिए अगर हमें कंटिन्यूशन करना है तो बस। सर और दूसरा क्वेश्चन ये है कि स्टोरी रीडिंग की क्लास हुई है क्या अभी सर? उसमें रिकॉर्डिंग नहीं दिख रही हमें। क्या स्टोरी रीडिंग, स्टोरी रीडिंग? स्टोरी कैसे रीड करना है सर? ये तो अभी हमें नहीं आ रहा है। स्टोरी रीडिंग नहीं आ रही मतलब? मतलब सर जैसे चार्ट को कैसे रीड करते हैं उसमें है ना, टॉपिक एक आपका है ना इसमें। भाई अच्छा भाई आपको वही नहीं आया अभी तक क्या? ठीक है भाई, अभी कैंडल रिएक्शन की क्लास तो कर ले भाई, उसकी बात करते हैं बाद में। सर वो एक कैंडल में 2 लेवल आप बोले थे ना, कल कराऊंगा सर रिएक्शन में। और वो लास्ट में ब्रो, किसी ने पूछा था ना डाउट, एक ही बात है भाई, देखो चाहे एक कैंडल में हो, हाँ चाहे वो एक कैंडल में 3 आ जाए चाहे 5 आ जाए, आपको एक ही कॉन्सेप्ट ही हर जगह लगेगा कि अगर वो उसके ऊपर रख रहे हैं, अगर मान लो एक कैंडल में मैं भाई 4 लेवल में बना दूं तो वो काम उसी तरीके से करेगा जो एक में करना है, बस आपका ध्यान चौथे लेवल पे पहुंच गया। नहीं सर, कभी कभी क्या होता है, फर्स्ट पे तो जीत जाते हैं, फिर सेकंड और थर्ड पे लड़ाई करके फिर आगे फर्स्ट पे क्लोज कर देते हैं, तो फिर वहां से प्रॉब्लम हो जाता है। ये मैंने कल बताया था, लास्ट में किसने पूछा था ये सवाल? कल लास्ट में कोई था जिसने 2 लेवल के बारे में पूछा, तो मैं लास्ट में क्लोजिंग ला करके भी करी थी, तो मैंने वहां पे आपको तो भरत यादव। बाय द बायर्स होगी या यस क्लोजिंग बाय द सेलर्स यस होगी। सर, आप बताए थे। हाँ, तो वो लास्ट सर का बता रिकॉर्डिंग नहीं देखी आपने यानी कि दोबारा से, वो 2 नहीं लेवल नहीं सर, देखा था मैं, वो आप बोले थे फिर से दोबारा से बताने के लिए, इसलिए बोला था मैं, कल आप बोले थे फिर से मैं कर दूंगा सर। ठीक है भाई, अभी ना सबसे पहले ठीक है भाई उसी पे चल लेते हैं अब। ओके अरे सर, एक लास्ट क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी। जो सर आप वीडियो में बोलते हैं कैंडल को देखकर कि इस लेवल की, मतलब इस लेवल की लड़ाई हो रही है, तो वो हम लोग कैसे पकड़ेंगे? वो अभी देखते भाई, आज हम देख लेंगे चार्ट पर। जैसे कैसे पता चलेगा कि हाँ इसी लेवल की लड़ाई हो रही है, ऊपर जाए तो फिर कॉल की, नहीं नीचे जाए तो फिर पुट की? भाई अगर उस लेवल से पुश आता है अपोजिट पार्टी का तो भाई वही लेवल हो गया ना इसका मतलब। नहीं तो उसमें तो कई बार फ्लक्चुएशन होता है ना, ऊपर नीचे करता है, तो फिर कैसे सर क्लास मतलब स्टार्ट कर लो। अभी भाई देख लेंगे भाई, चार्ट पर देखेंगे यार, अभी वो इतने बेसब्र मत हो भाई। वो अभी चार्ट पे देख लेंगे, पहले मैं 2 कैंडल वाली बात बता देता हूँ भाई यहाँ पे दोबारा से रिपीट करके। 2 हो भाई, चाहे 4 हो चाहे 10 हो, हमें भाई उससे कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मान लो 2 लेवल बने और भाई कहीं से भी कैंडल नीचे से शुरू हो रही है, अब कोई बंदा कह रहा है कि भाई वो फ्लक्चुएशन 3 बार होता है किसी लेवल से, भाई हमें 2 बार चाहिए। अगर किसी भी लेवल से 2 बार हो गया बस भाई, इतनी सीधी सी बात है। अगर मान लो ये लेवल है और भाई अब वो यहाँ पे एक बार आए और ऊपर चले गए और फिर यहाँ से एक बार फ्लक्चुएशन दिया, फिर दोबारा से आके यहाँ से दिया, तो भाई 2 बार किधर से हुआ? 2 बार इधर से हुआ है, तो ये हमारे लेवल होगा, ना कि वो कुछ भी नहीं है अभी। अगर दोबारा यहाँ से अब वो उस पर चले जाए और वहां से भी पुश आ जाए तो भाई आपको 2 मिल चुके, एक इधर मिल गया और एक इधर कहीं मिल गया। अब ऐसे ही देखते जाओ क्या ऐसा ऊपर दोबारा हो रहा है, तो अब जितने लेवल मिलते जाएंगे, चाहे भाई 2 मिले चाहे 4 मिले चाहे 10 मिले, भाई वो सारे के सारे लेवल हमारे हैं। और अब ये आपको ये पूछेगा कि भाई हम कैसे पता करेंगे कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होगी, तो भाई वो तो मुझे नहीं पता आप कैसे पता करोगे, ना पता कर सकते हो। कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होगी अगर ये हमें पता चल जाए तो भाई हम हर कैंडल पर ही ट्रेड नहीं कर देंगे, हमें कभी भी नहीं पता कि कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होगी। इसीलिए भाई हमें सारी कैंडल जो है पूरे मूवमेंट पर, पूरे 1 मिनट कैंडल पर ध्यान रखना पड़ेगा कि वो कौन कौन से लेवल बता रहे हैं और एट द एंड क्या वो उन्हीं लेवलों पर जाकर के क्लोजिंग कर रहे हैं जो लेवल हमने देखा। अगर उसी लेवल के आसपास क्लोजिंग होती है, 1 पिप ऊपर या 1 पिप नीचे या उस लेवल पर ही, तो भाई हम लोग ट्रेड प्लेस करने के लिए तैयार है। अगर वैसा नहीं होता तो भाई हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, वी हैव टू वेट। ओके, अब देखो यहाँ पर 2 लेवलों की मैं बात करता हूँ। ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई, ये ऊपर गई भाई, इस वाले पॉइंट को इसने टच करा, एक बार पुश आया, ओके, फिर दोबारा गई यहाँ से, एक बार फिर पुश आया, 2 बार पुश आ गया। अब अगर हमें कंटिन्यूएशन की ट्रेड करनी तो इसके ऊपर क्लोजिंग तो कंटिन्यूएशन की ट्रेड, इसके नीचे तो पुट ऑप्शन की, इस लेवल पर तो भी पुट ऑप्शन की। ओके, अब इसमें दूसरा लेवल कैसे इन्वॉल्व हुआ? अब ये कैंडल गई ऊपर,
अब भाई यहाँ पर भी लड़ाई होने लगी, एक बार फिर से पुश आया, फिर दोबारा गए भाई, फिर से यहाँ से पुश आया। अब हमें पता है, अब ना जब अगर ये कैंडल ऊपर ही है बिना इसको छुए, बिना इस नीचे वाले लेवल को छुए, अगर ये कैंडल ऊपर ही है तो इसका मतलब अगर आप चाहो तो नीचे वाला भूल भी सकते हो। तो आपके लिए कौन सा है? आपके लिए तो एक ही लेवल बच रहा है, ये ऊपर वाला। अगर इसके ऊपर क्लोजिंग तो कॉल, अगर इसके नीचे तो पुट। अब आप बोलोगे कि भाई यहाँ से एक पुश आए और वो आकर के जस्ट इसके ऊपर क्लोजिंग कर दे, तो भी भाई अभी क्या हुआ, अभी भी एक ही लेवल की इन्वॉल्वमेंट है। वो कौन सा है? वो ये है। अभी ये तो इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि इसे टच करा ही नहीं है। अगर इसको टच कर ले तो भाई ये भी इन्वॉल्व हो जाएगा। तो वो कैसे होगा? ये वापस से यहाँ से गए, ऊपर गए, अब इस वाले पॉइंट से पुश आया और जैसे ही इस पे गए, यहाँ से बोला गया कि भाई इसके तो ऊपर रहो। अब हमें पता है कि भाई कौन सा लेवल इन्वॉल्व हो गया, ये वाला, और इसके तो ऊपर रखा, यानी कि दोबारा से इसको जीत चुके हैं भाई। यहाँ से फिर से कॉल की ट्रेड। अब वो इसके ऊपर चले जाए तो फिर से कॉल की ट्रेड, नहीं गए तो आपको पता है भाई सेलर्स के पॉइंट पर क्लोजिंग, एक पुट की ट्रेड। अगर वो इसके नीचे रहे तो भी भाई पुट की ट्रेड। आपको ट्रेंड देखना होगा, क्या ये दोनों रिट्रेसमेंट बन रहे हैं या नहीं बन रहे। अगर वो अप ट्रेंड ही है तो हम क्यों करेंगे रिवर्स की ट्रेड, फिर नहीं करनी। ऐसे ही मल्टीपल लेवल आपको मिलेंगे, यहाँ पर 2 मिले, हो सकता है ऊपर जाकर के एक और मिल जाए आपको, तीसरा। ये भी हो सकता है यहाँ पर आपको एक और मिल जाए। और कैसे आप पता लगाओगे कि भाई हो सकता है कि लेवल यही हो सकता है, मैं कोई गारंटी नहीं दे रहा कि वहीं पे निकलेगा। अगर कैंडल कहीं पर पॉज लेती है, मान लो ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई और इसने जाकर के इस पॉइंट पर पॉज लिया, तो हो सकता है कि ये पॉइंट एक लेवल बन जाए। बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा तो इसको भूल जाओ। जैसे कैंडल यहाँ से शुरू हुई, ऊपर गई, इस वाले पॉइंट पर रुकी, तो आप ओके, आपने एक बार नजर मार लो साइड में, ओके ये 83 है। अब अगर आप देखो क्या 83 से पुश आ रहा है नीचे, अगर नहीं आ रहा, अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ चले गए तो भूल जाओ भाई 83 को। अब मान लो इसने पॉज ले लिया 85 पर, अब जैसे 85 पर पॉज लिया, फिर से आपने देख लिया ओके राइट में 85 है नंबर। अगर 85 से एक बार पुश आया तो आपने अपने जहन में बैठा लिया कि भाई 85 एक नंबर हो सकता है, अभी भी कंफर्म नहीं है। फिर ये दोबारा ऊपर गए, 85 पे दोबारा से रुके हैं, इस बार ये 85 से ऊपर निकल गए, भाई 85 कुछ नहीं है, उसको भी भूल जाओ। अब ये पहुंच गए 87 पर, अब 87 से एक बार पुश आया, फिर ऊपर गए, 87 से 2 बार पुश आया। भाई अब आपको 87 याद रखना है कि भाई 87 इज अ सेलर्स प्लेस। अगर इन्हें कंटिन्यू करना है तो क्लोजिंग हमें 88 पर चाहिए बस। अगर वो क्लोजिंग 88 पर करने में कामयाब होते हैं तो भाई आप किसकी करोगे ट्रेड? कॉल की करोगे। नहीं करने में कामयाब हो तो भाई हमें नहीं पता। अब यहाँ से अगर ये कैंडल भाई यहाँ पे आए और नीचे आकर के इन्होंने यहाँ कहीं क्लोजिंग कर दी, कौन सा नंबर था? 85 था, तो भाई हमें कुछ भी नहीं पता भाई। यहाँ पर 85 हमारे लिए कोई लेवल नहीं था, ना ही वो नीचे था, ना ही वो जब हम ऊपर आए तब था। वो कभी भी हमारे लिए लेवल नहीं बना, एक बार भी वहां से पुश नहीं आया। और एक बार से मतलब भी नहीं, हमें 2 बार चाहिए। तो अगर 2 बार आया तो ठीक है, नहीं आया तो भाई हम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। हमारा जो असली लेवल है वो अभी ऊपर है, उसे हार चुके हैं। और क्लोजिंग बाय द सेलर्स हुई है, कहाँ पे हुई है? 85 पर हुई है भाई। 85 का हमें कुछ नहीं पता, तो हम वहां पे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हाँ ओके थोड़ी बार फॉर्म है। ठीक है भाई, 2-3 लेवल जो थे मैंने सारे इन्वॉल्व कर दिए इसमें। आओ बाओ आज भाई यहाँ पे क्वेश्चन था, हाँ जी, ये जो आपने ये जो 2 पुश है, ये दोनों यानी कि कंसेक्यूटिव होनी चाहिए, या अगर फर्ज करें कि एक पुश, ये नीचे वाली जो ग्रीन लाइन है, यहाँ से नीचे पुश आया, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गई इस ग्रीन लाइन से ऊपर, और फिर नीचे फिर एक पुश, फिर दोबारा से यहाँ से नीचे वाली ग्रीन लाइन पे हुआ, भाई जरूरी नहीं है या कॉन्सिक्यूटिव भी ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। 2 बार अगर आ गया तो ओके, बस कॉन्सिक्यूटिव की जरूरत नहीं है। यानी कि कंसेक्यूटिव की जरूरत नहीं है कि एक दूसरे के पीछे यानी कि पुश आने चाहिए, ये लाजमी नहीं है। नहीं, जरूरी नहीं है। आ जाए तो वेल एंड गुड है, नहीं आए तो कोई आज भी अगर यहाँ अधिकतर बार आ रहे होगा, अधिकतर बार कॉन्सिक्यूटिव ही होगा। वो हो सकता है 10 आप ट्रेड करो, 10 में ठीक है, 7 consecutive ही देंगे आपको। ठीक है, आज भी अभी इससे 3 जो आपने लेवल्स बनाए हैं, अब 3 लेवल्स के ऊपर ये लेवल बन के यहाँ तीनों लेवल पे जो है ना हमें वो मिला है, रिएक्शन मिला है। तो अब यानी कि पुश बनना हमें। अब मार्केट ये जो कैंडल है, अब ये नीचे वाले जो है ना उस पे आके यानी कि आखिरी 2 जो नीचे वाली जो 2 लाइंस है, इन दोनों के दरमियान अगर आके ये क्लोज हो जाए, फिर कौन सा लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा? भाई वो कहाँ से आए हैं ये इंपॉर्टेंट होगा। फिर ये कैंडल है, अगर ऊपर जाकर के इस वाले पॉइंट से रिजेक्ट होकर के आए और इनके बीचों बीच में रुके, तो भाई इसका मतलब है ये इसका तो इन्वॉल्वमेंट कुछ नहीं है। जो इन्वॉल्वमेंट है वो उस वाले लेवल का है, ऊपर का। ऊपर से आए और आते गए और आके यहाँ पे टाइम खत्म हो गया, तो भाई टाइम खत्म हो गया तो भाई हमें नहीं पता। यहाँ पर भी या तो जो लेवल हमें पता है उसका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, या तो ये जो नीचे वाला हमें पता है ये इन्वॉल्व हो, या तो ये इन्वॉल्व हो।
अगर दोनों में से कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है तो भाई सेलर्स आए यहाँ से और वो आते गए और टाइम खत्म हो गया भाई, टाइम खत्म हुआ है, हमारे पास कोई डाटा नहीं है यहाँ पे। हमारा अभी हो सकता है इस कैंडल पे सेलर्स ही हो और वो किस कदर हो ये किसी को भी नहीं पता, वो हो सकता है बड़ी रेड भी बना दे या हो सकता है इस वाले पॉइंट से वो रिजेक्ट और ग्रीन बना दे, तो इस बारे में तो हम नहीं कह सकते। सर हेलो सर। हाँ जी। सर मेरा एक सर क्वेश्चन था इधर ही। हेलो। हाँ हाँ हाँ। हाँ सर, हायर हाई का ब्रेकआउट करने में अगर गैप डाउन करके ब्रेक करती है सर, ब्रेक नहीं कर पाती तो क्या सर अगली रेड होगी? अगर हायर हाई का ब्रेकआउट करने में वो फेल हो गैप डाउन करके, हाँ हाँ हो। हाँ जी भैया, अगर भाई देखो हायर हाई का ब्रेकआउट करने में अगर वो गैप डाउन करते हैं और गैप डाउन अगर उसी लिए करा है जैसे कि अगला टारगेट ही हायर हाई को ब्रेकआउट करना है तो अगली कैंडल आपकी रिवर्स हो सकती है। अगर ये 100%। अगला 100% कुछ नहीं होता भाई, रिवर्सल की ट्रेड कभी भी 100% नहीं होती भाई, ये बात आप बात जान लो, रिवर्सल की ट्रेड भाई कभी भी 100% नहीं होगी। ओके, और आप तो टारगेट ऑफ द मार्केट का एंगेज कर रहे हो, जब टारगेट ऑफ द मार्केट हायर हाई को ब्रेकआउट करना है तो इसका मतलब सीधी सी बात है भाई वो हायर हाई से रिवर्सल की ट्रेड कभी भी श्योर नहीं होगी, 100% की कभी भी नहीं होगी वो। नहीं सर, आपने बताया नहीं था ना, इसलिए गैप करके ब्रेक करेगा ऐसा बताया नहीं था, इसलिए मैं पूछा। ओके ब्रो। सर मेरा सर वो एक बता क्वेश्चन दीजिए क्वेश्चन, क्या? कल वाला क्वेश्चन जो एग्जॉशन कैंडल पोजीशन डिफाइन वाली कैंडल थी, बताइए ना सर लाइव भाई में। चार्ट पे देखना है भाई, मैं अगर ये क्लियर है तो भाई हम चार्ट पे चलेंगे नहीं सर, reaction मेरा एक क्वेश्चन था इधर। हाँ जी। सर आप जैसे बोले अभी नीचे वाले का ब्रेकआउट हो जाए उसके बाद में आप ये जो सेकंड लाइन है, ओके। सेकंड वाला, हाँ, तो सेकंड वाले पे फर्स्ट पुश है नीचे के लिए और उसको भी ब्रेक कर दे फर्स्ट पुश में, और ऊपर जाके वो जो लास्ट वाला जो आपने लाइन बनाया है वहां से फाइट होके सेलर्स के द्वारा डायरेक्ट नीचे लाके क्लोज किया जाए, जहाँ पे भी ये थर्ड वाले कैंडल क्लोजिंग है, और क्लोजिंग से पहले वो जो आप जिधर कसर रखे हैं ना उधर से एक पुश आ जाए सेकंड वाले पे से, तब तो सेकंड वाला हमारे पास लेवल हो गया ना सर। अगर नीचे भी क्लोजिंग है सेलर्स के द्वारा तो वहाँ से हम कुछ भी नहीं कर सकते ना सर। हाँ हाँ, वो लेवल हो आप चुका ट्रेड है, अगर करेंगे नहीं वो भाई, लेवल हो चुका है ना सेकंड वाला, लेवल हो चुका है वो। सेकंड वाला। ठीक है सर। ओके ठीक है भाई, अब चार्ट पर चलते हैं अपन। सबसे पहले बाय द वे हम ना एग्जॉशन कैंडल किस तरीके से पहचानेंगे उसकी बात कर लेता हूँ मैं आपसे। देखो एग्जॉशन कैंडल पहचानना ना भाई बहुत ही सिंपल है, आपको ना ये देखना, ये मैंने आपको जब हम फोटोशॉप पे थे एक दिन तो भी मैंने आपको बताया था भाई, एक तो आप पहचान सकते हो कैंडल के वॉल्यूम से, अगर वो वॉल्यूम अचानक से एकदम से बड़ा है तो भाई हो सकता है कि वो कैंडल, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखो लाइव दिख रहा है भाई, ये वाली कैंडल का अगर आप साइज देखें तो भाई इस वाली कैंडल का साइज जो है वो ठीक ठाक है, ये वाली कैंडल, और जो इसके बाद वाली कैंडल है ये एक छोटी कैंडल हुई है, और उसके बाद अचानक से भाई ये वाली कैंडल हमारी साइज में बड़ी हुई है, तो भाई हो सकता है कि ये वाली कैंडल हमारी एक एग्जॉशन कैंडल हो। तो ये तो हो गया, आप आंखों से देख करके किस तरीके से पहचान सकते हैं कि कौन सी कैंडल एग्जॉशन हो। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि 3 कैंडल ना हो, बस एक ही कैंडल हो लेकिन वो एग्जॉशन है कि नहीं वो बता जाए, तो वो कैसे होगा? वो भाई इस तरीके से कि अगर एक कैंडल यहाँ से शुरू होती है और वो ऊपर गई, इस पॉइंट पर पहुंची भाई, कोई भी अपोजिट पुश नहीं आया, वो और ऊपर गए, यहाँ पे पहुंचे कोई भी अपोजिट पुश नहीं आया, वो और ऊपर गए, कोई भी अपोजिट पुश नहीं है, वो और ऊपर गए, कोई भी अपोजिट पुश नहीं है, और भाई कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो इसका मतलब है इस पूरी कैंडल में कहीं भी अपोजिट पार्टी की एंट्री ही नहीं है, यानी कि सेलर्स है ही नहीं इस पूरी कैंडल में, तो भाई ये कैंडल एक एग्जॉशन कैंडल हो सकती है अपनी। ओके, दिस कैन बी एग्जॉशन कैंडल। ये बस मैंने आपको बना के एरो से दिखाई, ये पूरी कैंडल ही समझो इस तरीके की, एक ग्रीन कैंडल होगी लाइक दिस। ओके, ये हो गया आपका एग्जॉशन। कैसे आंखों से देख करके आप पहचान सकते हो, ये रहा फॉर्मेट। और आंखों से ना देखना हो आपको, सिर्फ एक कैंडल में आपसे अगर पूछा जाए तो ये, अब इससे एक स्टेप और ऊपर होता है कि भाई वो हर जगह लगाने मत लग जाना, नहीं तो ना एल लगेंगे आपके। जैसे कि मान लो कि असली लड़ाई ये है 45, ओके, ये एक लेवल है और ये कैंडल यहाँ से शुरू हुई और इसकी लड़ाई हो रही है भाई सिर्फ और सिर्फ 45 की, ये 45 पे आ रहे हैं, फिर नीचे, फिर गए 45 पर, फिर नीचे, और भाई क्लोजिंग एंड में 45 के काफी ऊपर हो जाए, 50 पर हो जाए मान लो, तो भाई इसको हम भाई फेक ब्रेकआउट भी हम इसी को बोलते हैं। और एक तरीके से ये एक एग्जॉशन भी हो गई कि लड़ाई 30 पॉइंट के लिए और जो क्लोजिंग है वो भाई काफी ज्यादा ऊपर जा करके कर दी है,
तो भाई इसको हम बोलते हैं कि भाई कौन से लेवल का फेक ब्रेकआउट हुआ है, भाई हो सकता है इसके ऊपर, इसका तो फेक ब्रेकआउट नहीं है भाई, इसके लिए तो वो लड़ाई कर रहे थे और हो सकता है इसको जीत भी जाते या वो हार भी जाते, इसका पता नहीं है। वो एक फेक ब्रेकआउट करा है किसका भाई, हो सकता है कि ऊपर यहाँ पर कोई एक लेवल हो, और जब इस कैंडल की फॉर्मेशन होगी हो सकता है उसने ऊपर एक और लेवल बनाया हो, तो उसका फेक ब्रेकआउट है, इसका नहीं। दोबारा से देखो, ये मैं पिक्चर बनाता हूँ, मान लो भाई 2 लेवल, अब यहाँ पे 2 लेवल बना देते, एक ये और एक ये। ओके, अब ये कैंडल जब शुरू हुई तो भाई इसने यहाँ पर एक लेवल महसूस किया। ओके, 2 बार रिजेक्शन आ गई, मैं बना दे रहा हूँ, आपको मान लेना कि यहाँ से 2 बार रिजेक्शन है। ओके, फिर ये ऊपर गए, अब भाई इनके लिए ये वाला भी लेवल बन गया, 2 बार रिजेक्शन आ गई। अब वो नीचे आए और भाई लड़ाई पूरी की पूरी यहीं पे हो रही है, जो भी लड़ाई हो रही है भाई यहीं पे ऊपर नीचे हो रहा है। और एट द एंड जब भाई 4-5 सेकंड, भाई लास्ट के 5 सेकंड में ही होगा फेक ब्रेकआउट, उससे पहले नहीं होता। लास्ट के 5 सेकंड जब बचेंगे उसी में ही होगा हमेशा, उसके अलावा अगर कभी भी हो रहा है तो वो फेक ब्रेकआउट नहीं है फिर। ओके, और अगली कैंडल यहाँ से शुरू हुई, जैसे अब लास्ट के 5 सेकंड बचे हैं, वो यहाँ से शुरू हुई भाई ऊपर निकल गई इसके भी, तो इसका मतलब क्या है कि भाई इस वाले पॉइंट का क्या ये 850 है, यहाँ पे दिख रहा है हमें, तो 850 मान लेते हैं, तो ये 850 का एक फेक ब्रेकआउट किया गया है। क्यों? क्योंकि उसकी लड़ाई नहीं थी, लेकिन जबरदस्ती उसका ब्रेकआउट कर दिया। लड़ाई थी इसकी, अगर इसका ब्रेकआउट होता तो वो कभी भी फेक नहीं होता, वो रियल होता, लेकिन ब्रेकआउट हुआ इसका, तो ये एक फेक ब्रेकआउट है। ओके, ये आप भी थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं, पिप के बारे में, ये थोड़ा सा पिप का कर देखिए किस तरीके से उसको कर। मतलब कल मैंने आपसे क्वेश्चन किया था, आपने कहा था कि ऐसा नहीं हो सकता है कि मुझे उसके हवाले से, पिप के हवाले से मुझे कंफर्म नहीं है। ये जो अमाउंट लिखी हुई है, इनके दरमियान की गैप को हम यानी कि कुछ भी नहीं मानते। ये एक से अमाउंट से लेकर दूसरी अमाउंट तक एक पिप, ये 2 पिप हो गए। आप पिप ना भाई देखो, जरूरी नहीं कि ये पिप हो, ये आप एक यूनिट बोल सकते हो। मैं ना गोल्ड ट्रेड करता हूँ वैसे तो फॉरेक्स मार्केट में, तो वहां पे पिप अलग होता है। जो आप करेंसी ट्रेड करोगे तो उसमें पिप अलग होता है। तो आप यहाँ पे बचे एक यूनिट की तरह इसे ले सकते हो कि भाई एक मूवमेंट में पिप बोल देता हूँ, लेकिन असल में वो पिप नहीं है, असल में वो एक पॉइंट का मूवमेंट है। जैसे कि 25 है, तो अगर एक पिप ही मिनिमम, भाई ये मिनिमम मूवमेंट है, एक पिप का मूवमेंट होएगा ही होएगा, एक पिप से आधे पिप का नहीं होगा कभी। वैसे पिप नहीं है, वो यूनिट होता है। मेरे मुंह जबान पे पिप चढ़ गया, मैं इसलिए पिप बोल रहा हूँ। वो पिप नहीं, असल में वो जैसे यूनिट है। आप यहाँ पे देख रहे हो 25 है, तो वो एक नीचे जाएगा 24, इससे कम का मूवमेंट होएगा ही नहीं, होएगा ही नहीं कभी भी। तो यानी कि 25 है, 25 से एक पिप नीचे जाएंगे और वो एक पिप का मूवमेंट हुआ। फिर उसके नीचे एक और पिप जा सकते हैं, तो 23 पे पहुंच जाएंगे, फिर 22 पे, फिर 21 पे, इस तरीके का मूवमेंट होगा। आधे पिप का मूवमेंट कभी भी नहीं होता। किसी भी पेयर में आप लोग चले जाओगे, कभी भी नहीं दिखेगा आपको कि आधे पेयर का मूवमेंट हो रहा हो, आधे पिप का, सॉरी। पिप के लिए भाई एक कैलकुलेशन होती है पूरी। बस वो आप पे यही कंफर्म था, मुझे इसी चीज का डाउट था। मैं समझ रहा था ये जो अमाउंट लिखी है सिर्फ यही पिप होता है, एक से लेकर दूसरे तक, दरमियान में मैं उसको पिप समझ नहीं रहा था ये। ओके, अब तो समझ आ गया शायद। जी भाई, अब समझ आ गए थे। ओके भाई, अब हम ना सर ये बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा ये 5 का मल्टीपल वाला जो लेवल है इसको भी थोड़ा सिखा दीजिए। सॉरी, दोबारा बोलना भाई। वो बोल रहा हूँ कि जो 5 का मल्टीपल वाला जो लेवल होता है, जैसे आप बोलते हो वीडियो में कि ये 5 का मल्टीपल लेवल भी था, इसलिए थोड़ा रिवर्सल कर सकते हैं या तो कंटिन्यूअस, तो वो बात समझ में नहीं आती। वो एक ही बात है भाई। देखो, अगर ना अधिकतर कैंडल्स में ना आप देखोगे कि ना, वो जैसे आपने भाई 10 कैंडल ट्रेड करी, तो हो सकता है 6 कैंडल का ना रिएक्शन 5 के मल्टीपल पर ही हो रहा होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई स्पेशल वैल्यू होल्ड करता है 5 का मल्टीपल, बट अधिकतर कैंडल जो होती है ना, वो उसके आसपास ही रिएक्ट होती है 5 के मल्टीपल पर ही। सेम बात है, अगर वही कैंडल का रिएक्शन 32 पर होता है और किसी कैंडल का रिएक्शन 35 पर होता है, तो दोनों की वैल्यू सेम है। 32 पे भी जो हमने पढ़ा है हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे, 35 पर भी जो भी रिएक्शन हो रहा है हम उसके अकॉर्डिंग ही करेंगे, जो भी करेंगे। अच्छा, हेलो सर। हाँ जी, हेलो, हाँ जी, हाँ जी पोजीशन डिफाइन बताइए सर। भाई। परसों वाली क्लास में कहा थे, कल ही बताया था पोजीशन डिफाइन, आई थिंक, है ना? हाँ सर, लाइव बताइए। ओहो भाई, फरमाइश आ रही है, लाइव बताए। ठीक है भाई, लाइव भी देखते हैं भाई। ये है पोजीशन डिफाइन। ओके, किसी भी एक कैंडल जिस तरफ मार्केट जा रही है उसी तरफ की अगर पोजीशन डिफाइन है, और अगर उस पोजीशन डिफाइन का कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है, तो इसका मतलब है कि भाई अगली कैंडल हो सकता है कि वो एक रिवर्सल कैंडल हो। जैसे कि ये वाली जो कैंडल है, ये एक पोजीशन डिफाइन कर रही है और ये भी कर रही है, दोनों की पोजीशन डिफाइन सेम ही है, किसी को भी आप लोग ले सकते हो। तो भाई यहाँ पर एक लाइन खींचोगे तो ये इस कैंडल की पोजीशन डिफाइन है। जैसे ही इस पॉइंट का ब्रेकआउट होगा तो भाई हो सकता है मार्केट में अगली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो जाए। एक यहाँ पर भी एक पोजीशन डिफाइन है, लेकिन ये मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो भाई ये पोजीशन डिफाइन हमारे लिए वैलिड नहीं है।
अब ये चाहे इधर से भी आ जाएगी तब भी हमारे लिए वैलिड नहीं है। लेफ्ट लेग में नहीं होनी चाहिए, लेफ्ट लेग की पोजीशन कोई मैटर नहीं करती, सेम लेग में अगर वो पोजीशन है तभी वो पोजीशन हमारे लिए वैलिड पोजीशन होगी। जैसे कि ये लेग भी एक ही है और इसी लेग में ये पोजीशन भी डिफाइन है और मार्केट भी नीचे की तरफ जा रही है, पोजीशन भी नीचे की तरफ डिफाइन है, इसका ब्रेकआउट भी नीचे की तरफ हुआ है, तो अगली कैंडल हो सकता है कि वो रिवर्सल कैंडल हो। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो तो भाई ये भी एक पोजीशन डिफाइन है, ये वाली कैंडल भी एक पोजीशन डिफाइन कर रही है और भाई यहाँ पर भी कोई भी स्टोरी में चेंज नहीं है, ये मार्केट नीचे की तरफ ही आ रही है और नीचे की तरफ ही पोजीशन डिफाइन है और नीचे की तरफ इसका ब्रेकआउट है, तो हो सकता है कि भाई ये वाली कैंडल आपकी एक रिवर्सल कैंडल होती है। ओके, ऐसे ही हर जगह लगेगा भाई, यहाँ पर भी आप देखें तो एक पोजीशन डिफाइन है और ये मार्केट भी ऊपर की तरफ ही जा रही है, ये रही एक पोजीशन डिफाइन, मार्केट भी ऊपर की तरफ ही जा रही है। अगर इस पोजीशन का ब्रेकआउट होता है और ऊपर की तरफ ही ब्रेकआउट होता है तो अगली कैंडल आपकी ये वाली एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। सर वो भी ग्रीन वाला भी तो है ना पोजीशन डिफाइन? वो नीचे की तरफ है ना ब्रो, मार्केट नहीं नहीं सर, नहीं ऊपर ऊपर एकदम टॉप पे, ये वाली। हाँ हाँ जी भाई, ये भी आपकी पोजीशन डिफाइन है और मार्केट जिस तरफ जा रही है उस तरफ है कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो भाई इस कैंडल ने जो कंटिन्यूशन दिया गया है वो फेल हो गया है, यानी कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है और इस ग्रीन में पोजीशन जो है वो ऊपर की तरफ डिफाइन है, तो ये पोजीशन हमारे लिए वैलिड नहीं है, लेकिन इन दोनों की पोजीशन वैलिड है, ये पोजीशन वैलिड है हमारे लिए। ये पोजीशन भी डिफाइन है, किस तरफ डिफाइन है, नीचे की तरफ, मार्केट भी जा रही है नीचे की तरफ, इसका ब्रेकआउट होगा तो अगली कैंडल कैन बी अ रिवर्सल। नहीं सर, अगर वो जब वो कंटिन्यूशन दिया है जो ग्रीन कैंडल, उसके बाद में जो नेक्स्ट कैंडल जो फॉर्मेशन हो रहा था तब तक तो वो हम वैलिड मान सकते हैं ना? हाँ जी, तब तक ठीक है। अगर ये ग्रीन बन जाती, इसका ब्रेकआउट कर देती तो हाँ जी भाई पोजीशन का ब्रेकआउट हो चुका है। ठीक है भाई, पोजीशन डिफाइन हो गया, क्लियर? थैंक यू सर। हर जगह भाई ऐसे ही, यहाँ पे भी देखो पोजीशन डिफाइन है तो मार्केट भी ऊपर की तरफ जा रही है, पोजीशन डिफाइन भी ऊपर की तरफ जा रही है और ब्रेकआउट भी ऊपर की तरफ हुआ है, तो भाई ब्रेकआउट वो हो सकता है रिवर्सल कैंडल। यहाँ पर भी मार्केट भी नीचे की तरफ जा रही है, पोजीशन डिफाइन भी नीचे की तरफ है, ब्रेकआउट भी अगर इसका नीचे की तरफ है तो भाई अगली कैंडल एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। सर एक डाउट था, ये पोजीशन डिफाइन नहीं, वो अलग? हाँ जी बोलिए भाई। हाँ सर, बोल रहा था जैसे एक ग्रीन कैंडल बन रही है, ठीक है, और वो पहले 25 के लेवल से मतलब एक बार रिएक्ट किया और फिर उसके बाद उसे ब्रेकआउट करके 26 पे जाके मतलब वो एक बार रिएक्ट किया, लेकिन फिर उसके बाद फिर वो आकर 25 पे मतलब रुक गया, 25 से फिर नीचे आ गया, तो क्या है यहाँ पर हम 25 को मतलब 2 बार बोल सकते हैं कि यहाँ पर 25 का 2 बार रिएक्ट हुआ है? नहीं नहीं नहीं, एक ही बार हुआ, मतलब वो वहां पर आकर रुक गया, फिर उसके बाद वो ऊपर नहीं गया, फिर 25 से नीचे आ गया। हाँ तो नहीं हुआ ना भाई, जैसे आप बोल रहे हो ये रहा 25 और ये रहा 26, क्या वो कैंडल यहाँ से शुरू हुई नीचे कहाँ गई, 26 पे गई पहले 25 पे गई, पहले 25 पे एक बार रिएक्ट की। ओके, पहले गई 25 से एक बार ऊपर हुई, ओके फिर ऊपर 26 पे चली गई, ओके 26 पर गई, फिर 26 से फिर 25 पे आकर रुक गई, ओके रुक गई, और फिर यहीं से डायरेक्ट नीचे चली गई। तो नहीं है भाई, ना 25 है ना 26 है, कोई भी नहीं हुआ अभी। अच्छा भाई रुकना, फिर से अगर नीचे से फिर से अगर 25 पे जाके फिर रिएक्ट करेगी तो फिर मतलब 25 का हो जाएगा? हाँ जी भाई, अब 25 हो गया, अच्छा अब 25 आपके लिए लेवल बन चुका है। ठीक है सर, ओके ओके, तो भाई अब हम लोग भाई फोकस कर लेते हैं थोड़ा सा ना कैंडल के रिएक्शन पर। ओके भाई, इस कैंडल के बाद आप लोगों को क्या है, यहाँ पे स्टोरी क्या बन रही है भाई, ये स्टोरी है कि इसके नीचे लो लगाया, उसके बाद आई कैंडल ग्रीन। ओके, ये वाली कैंडल रेड हो सकती है लेकिन ये कैंडल है ग्रीन और गैप डाउन करके अपनी ही विक का इन्होंने ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, अभी इस कैंडल को हम लोग देखेंगे कि ये क्या बन रही है। ओके, देखते हैं भाई कहाँ से एक अपोजिट पुश आया, ठीक है, आपको एक बार आया है यहाँ कहीं से, ठीक है। अब हम सिर्फ अपोजिट पुश के बारे में देखेंगे कि कौन से पॉइंट से 2 बार आ पा रहा है कि नहीं। ओके, 34 पर मेरा कर्सर है, एक बार 34 से सेलर्स का पुश आया था, इस बार आया बायर्स का। ओके, फिर ये नीचे चलेगा 31 पर रुके हुए, जहां जहां पॉज आएगा वहां वहां हम नोटिस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 30 से एक बार पुश आया, फिर से भाई 34 से आप देख सकते हो 34 पर लगातार घमासान हो रहा है और मेरा कर्सर भी 34 पर ही है और 34 से फिर से ऊपर। ओके, हम 38 पर है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर प्लीज जूम द स्क्रीन, थोड़ा सा जूम, स्क्रीन को जूम कर दीजिए। इससे ज्यादा तो जूम भी नहीं होगा।
ये फुल जूम पर यही वो है। नंबर दिख नहीं रहे हैं सर हम लोगों को। नंबर नहीं दिख आज रहे भाई सर। नहीं आज भी स्क्रीन जूम अब हो पा रही है, ये खुद कर ले, ये हो रही है अभी जूम स्क्रीन। भाई जूम हो रही है, ट्राई करके देखो आप लोग। नहीं हो रही सर मेरी तो। नहीं हो रही सर, नहीं हो रही। उनका कैसे हो रहा है? नहीं सर, स्क्रीन जूम नहीं होता है, वो रिकॉर्डिंग में हो जाता है लेकिन इस पे नहीं होता है। भाई कोई बात नहीं, आप बस मैं नंबर जो बोल रहा हूँ ना, आप बस वो सुन लो, आप बाकी ना रिकॉर्डिंग में आप एक बार रिवाइज कर लेना। हो रहा है, जूम हो रहा है। किसी के भाई जिसका हो रहा है वो कर लो, जिसका नहीं हो रहा भाई वो मेरे नंबर सुनने की कोशिश करो, जो मैं नंबर बोल रहा हूँ। कि भाई आप देखो कौन कौन से स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है। एक इधर एक ये स्विंग है, इस स्विंग का ये इन लोगों ने ब्रेकआउट कर दिया, और एक ऊपर ये वाला स्विंग भी, अगर इसका भी ब्रेकआउट होता है तो भाई कैंडल एक अपनी रिवर्सल कैंडल हो सकती है। देखते हैं 45 के ऊपर एक 46 लेवल है जहां से 2 बार पुश भी आ चुका है। 45 के एक पिप ऊपर है वो, 46 है यानी कि। और भाई इस कैंडल ने गैप डाउन कर दिया है और करा है कलर चेंज के लेवल पर, और कलर चेंज में भाई हमने लेट कैंडल देखी है ये वाली, तो हमें पता नहीं कि वहां पर क्या रिएक्शन हुआ है। म्यूट कर लो गाइस, म्यूट कर लो। ओके 38 पर एक पॉज है, अभी कुछ हुआ नहीं है। ओके एक बार पुश आया 38 से 40 पर भी पॉज है, देखते हैं 40 से बाहर आते हैं क्या। फिर से आ गए 35 पर, कुछ भी नहीं हुआ 35 पर। 34 पर आ गए, कुछ भी नहीं हुआ अभी। 34 पर रुके हुए हैं और सेलर्स का पुश आया, यानी कि वो 34 से नहीं है, वो ऊपर से ही आया है, यानी 34 भी कुछ भी नहीं है। 31 से एक बार पुश आया ऊपर, एक ही बार आया है, फिर से 31 पर गए, 2 बार आगे 31 से, और क्लोजिंग भाई 31 पर ही है, यानी कि 31 हमारा पॉइंट है भाई बायर्स का, और ये ट्रेंड भी हमारा बायर्स का। तो क्या हम इस पे कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे? जल्दी से भाई बोलो अपनी स्टोरी के अकॉर्डिंग, जल्दी से बिल्कुल। सर कर सकते हैं ना इस पे? तो भाई वो कौन से स्विंग से रिवर्स हो रहे हैं भाई, ये कौन सा स्विंग है? जल्दी भाई कौन सा स्विंग है? स्टोरी अब तो दिख रहा होगा भाई अनजूम जब मैंने आपको कराया। सर लोअर है वो। भाई वो लोअर हाई है, लोअर हाई अभी ऊपर है ब्रो, लोअर हाई नहीं है वो, लोअर हाई ये रहा। लोअर हाई भाई नहीं है, लोअर हाई भी बहुत ऊपर है, तो ये कौन सर सा लोअर हाइप में तो गैप है, तो ये तो सिर्फ ब्रेकआउट का हम ये करेंगे नहीं सेकंड वाले स्विंग से। नहीं भाई आप ये बताओ जल्दी इससे से। अगले वाला एज अ स्टोरी, एज अ स्टोरी, रेड साइड। एज अ स्टोरी रिएक्शन तो ठीक है, कॉल का ट्रेड था क्योंकि 31 बायर्स का पॉइंट है। मैं एज अ स्टोरी पूछना चाहता हूँ, आप लोग स्टोरी जी क्या ये स्टोरी के अकॉर्डिंग एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड थी कि नहीं, हाँ कि ना? हाँ जी सर, थी हाँ ना बिल्कुल। सर, नीचे से बायर्स का मोमेंटम है ना। बायर्स का मोमेंटम है। भाई बायर्स का मोमेंटम है, और ये तो एक स्विंग से रेड कैंडल आई है, लेकिन ये तो एक स्विंग है। आपने कहा था कि स्विंग के बाद एक कैंडल का वेट भी तो करते हैं उसकी ब्रेकआउट के बाद, वो तो हो गया ना। और उसके बाद नेक्स्ट कैंडल जो है ना हम उस पे लेंगे, ग्रीन लेंगे। रिएक्शन ने भी बता दिया है। नहीं भाई देखो यहाँ पर ना एक भाई कॉल ऑप्शन की ट्रेड होगी, अब मैं बता देता हूँ क्यों का, आपने जो बोल रहे हो वो गलत है। भाई ये एक स्विंग है यहाँ पर, अगर इस स्विंग से एक कैंडल भाइयों आती है रेड, तो इसका मतलब क्या है कि भाई हो सकता है कि मार्केट वापस से नीचे एक नया लो लगा। अगर आपको डायग्राम याद हो जब मैं आपको ट्रेंड बता रहा था तो किस तरीके का था, इस तरीके का एक ट्रेंड है। और यहाँ पर भाई एक सेकंड, एक और बनाना था मेरे को। ओके ये आ रही है मार्केट, और भाई हमें पता है कि कौन कौन सी स्विंग है, एक ये है और ये वाला लोअर हाई है। अभी अगर मार्केट ऊपर आए और इस वाले पॉइंट से भाई टच करके एक कैंडल रेड दे, तो भी भाई टारगेट ऑफ द मार्केट इधर भी कंप्लीट है। अगर यहाँ से कैंडल रेड आएगी तो वो नीचे का कंटिन्यूशन है। लेकिन भाई जब इसने ये कैंडल रेड दिए तो इसने एक पैटर्न भी बनाया। कौन सा पैटर्न है? पैटर्न है इवनिंग स्टार। स्टोरी हमारी ऊपर की है, ऊपर की स्टोरी में हमें मिला एक इवनिंग स्टार, और अगला जो स्विंग है वो कहाँ है भाई, वो अभी भी ऊपर है, बहुत गैप बच रहा है इनमें। तो यहाँ पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड आप कर सकते हो। अगर ये वाला पॉइंट होता तो भाई बिल्कुल भी ये कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं होगी, चाहे इवनिंग स्टार बन जाए, चाहे इंगल्फिंग बन जाए, चाहे दुनिया जहान की चीजें बन जाए, भाई इधर से नहीं होगी। अगर ये 850 पे आ गए और 850 से ये वाली कैंडल रेड होती, तो भाई हम लोग एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड इस पे नहीं कर सकते बिल्कुल भी। ओके वापिस से नंबर पे देखते हैं। ओके 45 से एक बार पुश आया है, फिर दोबारा पहुंचे हम लोग। ओके 2 बार पुश आ गया 45 से, यानी कि 45 क्या है, एक सेलर्स का लेवल बन चुका है। देखते हैं क्लोजिंग कहां पर होती है।
भाई क्लोजिंग नहीं है 45 पर। आप बताओ भाई क्या यहाँ पर हमें कॉल ऑप्शन में ट्रेड करेंगे, क्लोजिंग 45 पर नहीं है, 45 है एक सेलर्स का प्लेस। सर नहीं कर सकते ना, वहां से एम का शुरुआत हो चुका है और जी भाई एम बस का सेलर्स शुरुआत है। और भाई अगर हमें कॉल की ट्रेड करनी है तो क्या चाहिए था हमें 45, 45 के ऊपर। और क्लोजिंग किसकी जरूरत द्वारा चाहिए, बायर्स की। ये क्लोजिंग किसके द्वारा हुई, बाय द सेलर्स। सेलर्स के द्वारा हुआ है। ठीक है ओके, वापस से देखते हैं 37 ओके 38 पर रुके हैं। 38 यानी कि अभी तक भाई कोई लेवल नहीं, नीचे से आए और ऊपर चलते गए, 39 पे फिर से पहुंचे। 39 से एक बार सेलर्स ने बोला है नीचे रहो, 39 से ओके याद रखेंगे हम 39। 47 से एक बार बोला है कि ऊपर रहो, अभी कोई भी लेवल हमें पता नहीं चला है बिल्कुल एग्जैक्ट। और नीचे चले गए, एक ही बार बोला, एक बार 37 को एक बार 39 को, दो बार किसी को भी नहीं बोला। और 34 पर आए, 34 से भी एक बार ऊपर आए, यानी कि भाई इस पॉइंट पर भी 34 से एक बार बोला है, बायर्स का पॉइंट है वो। लेकिन क्लोजिंग कहाँ पे भाई, क्लोजिंग है इसकी 35 पर, तो यानी कि इस कैंडल पे भाई ना ही हम कॉल की ट्रेड कर सकते हैं ना ही हम पुट ऑप्शन की। सॉरी कॉल की तो करनी ही नहीं है क्योंकि मार्केट में एक एम बन रहा है, पुट की हम करेंगे नहीं। क्योंकि क्या है, क्योंकि भाई रिएक्शन तो 34 का था और 34 के तो ऊपर है तो ग्रीन तो बन सकती है, स्टोरी क्या कह रही है एम, तो हम लोग नहीं करेंगे भाई, दोनों चीजें मैच नहीं हो रही। हेलो सर, एक क्वेश्चन। हाँ जी सर आप वीडियो में बोलते हैं कि जैसे इस लेवल पे आ जाए तब कॉल की कर सकते हैं, या तो इस लेवल पे चली जाए तो पुट की कर सकते हैं, तो वो कौन सा लेवल होता है? भाई देखो, अगर ना ये वाली जो कैंडल है ना इसकी क्लोजिंग ना अगर 34 के नीचे हो जाती, 33 पर, ये जो रेड है, तो मैं बोलता कि भाई इसे 34 पर आने दो और वहां से पुट ऑप्शन की ट्रेड करो। हम विद द ट्रेंड करेंगे ना, यहाँ पे एम बनना है तो हम पुट की ही ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। और पुट की ट्रेड कब होगी, जब ये भाई 34 के नीचे जाएंगे। और 34 नहीं है मेरे ख्याल से, वो 35 ही है, इसका तो हमने देखा नहीं वैसे तो रिएक्शन, वो 35 ही होगा क्योंकि वो 5 का मल्टीपल भी है और ये पोजीशन डिफाइन है, तो वो मोस्ट ऑफ द टाइम 35 ही होगा। तो 35 के अगर वो नीचे जाते तो भाई हम ट्रेड करते कहाँ से, 35 से। एक कैंडल को ट्रेड कर सकते हैं क्या? अभी 39 से पूछता है इसको सेलर्स के द्वारा, और 39 के नीचे ही क्लोज किया है, तो इस पे तो सेलर्स का ट्रेड हो सकता है 39 से। ओके अगर 39 से है तो भाई हम कर सकते हैं, मैंने देखा नहीं सच्ची में। क्योंकि टारगेट भी अभी तो नीचे ही डिफाइंड है ना। हाँ जी भाई टारगेट भी आपके नीचे डिफाइन है तो आप कर सकते हैं, अगर 39 पे सेलर्स का पुश था। हाँ सर था, मैं देखा है। आपके पास रिकॉर्डिंग आप वापस से देख सकते हो। ओके भाई फिर से 34 या 35 के लिए कर रहे हैं। ओके वापस हम लोग फोकस करने की कोशिश करते हैं। 32 से एक बार पुश आया है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग हो वीक हो भाई उससे मतलब नहीं, अब ये ना हो मैंने स्ट्रॉन्ग बोल दिया तो आप उस बात को पीछे कर जाओ। सर आप खुद ही कंफ्यूज कर रहे हो सर। नहीं स्ट्रॉन्ग नहीं है भाई, बस पुश का मतलब है पुश। और क्लोजिंग भाई 34 पर ही हुई है, और 34 तो भाई अभी भी बायर्स का लेवल हो सकता है, नहीं करेंगे भाई इस पे भी, क्योंकि मैं इस पॉइंट को लेकर के श्योर हूँ कि भाई वो 34 के लिए है कि 5 के लिए है। इस वाले में बोला 34 ही है, लेकिन 5 का मल्टीपल तो 35 है, तो हो सकता है कि ये जो पोजीशन डिफाइन है वो 35 के लिए, तो इसे हम स्किप करेंगे। मैंने पूरी कैंडल नहीं देखी है सॉरी, आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हो, क्या वो 35 है या वो 34 है। अगर वो 34 है तो इस पे भी पुट की ट्रेड हो सकती है 35 से, अगर वो है तो। फिर से भाई 32 पे पॉज है, कोशिश करते हैं देखते हैं। ओके 32 से नीचे चले गए, यानी कि 32 कुछ भी नहीं है। और एम की नेकलाइन यहाँ है, देखते हैं इसको ब्रेकआउट करते हैं या अप्रोच करते हैं। अप्रोच कर लिया है, यानी कि ब्रेकआउट होगा तो भी वेट करना है, और अगर कैंडल ये ग्रीन भी बनती है तब भी वेट करना है। 27 पर है, कुछ भी नहीं हुआ। लास्ट के 5 सेकंड बच रहे हैं, कुछ भी नहीं हुआ है, 27 पर ही रुके हुए हैं वो। और भाई क्लोजिंग भी 27 पर होगी, कुछ भी नहीं हुआ है। स्विंग का ब्रेकआउट करा है, एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट करा है, ये कैंडल भाई अपनी ग्रीन हो सकती है। हम नहीं ट्रेड करेंगे किसी भी तरीके की, ना पुट की ना कॉल की। अब इनका टारगेट क्या है भाई, टारगेट इनका नया लो लगाना नीचे जाके 23 22। ओके 22 से एक बार पुश आया ऊपर के लिए, और अभी है 21 पर। अगर आप भाई लेफ्ट में देखो तो 21 एक गैप डाउन करके वहां से बायर्स आए हैं। 21 अगर आप देखो तो भाई यानी कि ये एक लेवल है, देखते हैं 21 के नीचे जा पाते हैं कि नहीं। वो 21 के अगर नीचे गए तो ट्रेड, वरना 21 क्या आवाज नहीं आ रही भाई, आपकी आवाज नहीं आ रही है भाई। 21 एक गैप का लेवल है, देखते हैं कहाँ क्लोजिंग करते हैं, उसके नीचे या उसके ऊपर। बोल रहा हूँ सर 20 से 2 बार मतलब रिजेक्ट हो चुकी है मार्केट, 20 से।
ओके भाई मेरा ध्यान गैप पर है, कोई बात नहीं। 24 है और 24 पर भाई हमारा कोई ध्यान नहीं है, कोई बात नहीं है भाई। जो आपने लेवल बना लिया अपने मन में रखो, क्योंकि आप बोलोगे ना तो और मैं खुद ही भूल जाऊंगा मैं क्या देख रहा था। ओके भाई ये 22 के लिए 21 है वो। ओके 21 है भाई, वो गैप का लेवल, उससे रिजेक्ट होकर के ये कैंडल ग्रीन बन रही है, तो इसका मतलब वो असल में ही लेवल है हमारा एक। ओके 25 से बायर्स ने पुश दिया एक बार ऊपर, देखते हैं दोबारा दे पाते, नहीं दिया उन्होंने। अभी पता चल जाएगा सेलर्स कितने स्ट्रॉन्ग है। अगर वो गैप के नीचे चले गए तो भाई वो सही में स्ट्रॉन्ग है फिर तो। अगर 21 के नीचे चले गए वो तो देख लेते हैं भाई। 23 नीचे गए, वो 22 फिर से ऊपर आ गए, फिर से 21 पर। और भाई गैप अप किया है, क्यों हुआ है भाई वो गैप अप, जल्दी बताओ रीजन गैप का। ब्रेक करने के लिए हुआ है ना सर? भाई ये 21 को ब्रेक करने के लिए हुआ है भाई। पहले हमें किधर, हमें पता है भाई 25 एक लेवल है, ये कैंडल पहले ऊपर गई 25 से रिजेक्ट नहीं हुई है, तो हम ट्रेड प्लेस पहले नीचे गई थी सर, वो 21 पे गई थी भाई। पहले अगर ये पहले ऊपर भी गई है तो भाई 25 से रिजेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि हमें पता है इधर 25 लेवल है भाई। ऊपर आए और 25 के भी ऊपर निकले तो भाई यहाँ पे अपनी कोई ट्रेड नहीं बनती, इसका मतलब 25 से हमें रिजेक्शन चाहिए थी भाई, एंट्री चाहिए थी, इन शॉर्ट एंट्री बोलते हैं उसको। अगर ये अब भाई गैप डाउन करके अगर इस पॉइंट का ब्रेकआउट नहीं कर पाए भाई ये 21 का, तो भाई ये कॉल ऑप्शन की ट्रेड हम लोग यहाँ से करेंगे, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड कॉल की। देखते हैं क्या ये ब्रेक कर पाएंगे 21 को कि नहीं। सर ये जो आप बोलते हैं एंट्री का लेवल, सर वो कैसे मतलब निकालते हैं कि इस लेवल पे आ जाए तो हम एंट्री लेंगे, नहीं लेंगे? नहीं ब्रो, ये 25 में क्लोजिंग हुई है, 25 एक सेलर्स का पॉइंट है, उससे स्किप करा, यानी कि ये वाली कैंडल हमारी क्या होगी भाई, ग्रीन। ओके अभी इन्होंने भाई यहाँ पर अगर ये कैंडल भाई 25 पर 21 पर क्लोज होती है ना, 21 पर भाई ये हमारा और अच्छा पॉइंट होता है कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करने के लिए। ये ट्रेंड डाउन है तो भाई ये ट्रेड तो मैं भी स्किप कर देता, अगर ये हाई 100% की ट्रेड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ट्रेंड के अंगेंस्ट, लेकिन ये जो गैप किया गया ये बायर्स के द्वारा 25 को स्किप किया गया है। आप बोलो भाई कौन बोल रहा था अभी? हेलो सर मैं बोल रहा था। हाँ सर क्या बोल रहे थे? सर बोल रहा था कि जैसे आप बोलते हो कि एंट्री का लेवल अभी ऊपर है, जैसे अभी आप पिछली वाली वीडियो में अभी मार्केट मतलब जैसे बोल रहा हूँ कि 20 पे था, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि 25 पे हमारा एंट्री लेवल होगा, वो भी कॉल का, तो सर उससे फायदा है कि तब तो 20 पे ले लेना, कोई दिक्कत है क्या उससे? कॉल का है 20, मैंने कब बोला भाई 25 कॉल का लेवल है? नहीं इसमें नहीं सर, वो मैं वीडियो वाली बात कर रहा हूँ। भाई फिर तो पर्टिकुलर वीडियो आपको बोलना पड़ेगा, इसमें याद नहीं भाई, बहुत वीडियो है। अरे सर यही जो अभी मतलब न्यू वाली वीडियो आई है शायद उसी में। भाई देखो यहाँ पे जो मैंने बोला था मैं वो डिफाइन कर देता हूँ, मुझे वीडियो का तो भाई याद नहीं है। देखो यहाँ पर ये 25 लेवल था, तो ये वाली जो कैंडल है ये इसने गैप अप करा, तो भाई इसने ब्रेकआउट करने के लिए किसको करा था भाई? हाँ नीचे कौन सा लेवल है, ये मार्केट नीचे की तरफ जा रही है, तो सीधी सी बात है भाई नीचे का लेवल है वो ब्रेकआउट करेगा ना, तो 21 का इन्हें ब्रेक करना है, तो भाई एंट्री किधर से चाहिए होगी हमें? इससे ऊपर अगर कोई सेलर्स का लेवल है वो कौन सा है? 25, वो 25 है, तो 25 से एंट्री हमें चाहिए थी, लेकिन ये पहले नीचे आए थे, इस वजह से वो ट्रेड नहीं बनी भाई अपनी। तो भाई इसने क्या करा भाई, गैप अप करने के बाद भी भाई ये कैंडल रेड बन गई, क्योंकि ट्रेंड के हम अगेंस्ट ही कर रहे हैं भाई इसको भी। तो भाई अब थोड़ा सा जूम होगा आपकी तरफ। ओके इसके बाद भाई वापस से हम फोकस करेंगे। अब क्या हो गया यहाँ पे, इस वाली कैंडल ने हमें नीचे के लिए कंटिन्यूशन लिया और वो कंटिन्यूशन हो चुका है फेल, यानी कि ये मार्केट किस तरफ जा रही है, करेक्टिव वेव्स वापस से शुरू कर रहे हैं लोग, और इस बार फिर से गैप डाउन हुआ है 28 पर, हमें पता नहीं है 28 इस बार। ओके भाई वापस से फोकस करते हैं। ओके 32 पर है, पॉज आया, देखते हैं। एक बार पुश आया 32 से, 30 पर फिर से पॉज है, देखते हैं क्या होता है। फिर से पहुंच गए 32 पर, 32 से एक बार और पुश आ गया तो 32 हो जाएगा लेवल किसका? सेलर्स का। लेट्स सी। ओके नहीं आया तो यानी कि 32 नहीं है भाई लेवल सेलर्स का, और ऊपर निकल गए, यानी कि अब बायर्स स्ट्रॉन्ग हो गए हैं। और ऊपर 39 भाई, ये एक हो सकता है साइन एग्जॉशन का, आप देख सकते हो तो चढ़ती जा रही है कैंडल ऊपर। नीचे गए 37 से एक बार पुश आया बायर्स का। ओके और ऊपर देख रहे हो चढ़ती जा रही है भाई कैंडल। 43 कुछ भी नहीं हो रहा है, बस रुके हुए हैं 43 पर, और पुश आया ऊपर से, आया है 45 से कहीं से, फिर से 43,
और भाई गैप डाउन कर दिया भाई। ये गैप डाउन किस लिए हुआ है भाई? हो सकता है 43 को ब्रेकआउट करने के लिए भी हुआ हो, क्योंकि 43 अभी कोई लेवल नहीं बना है। जो लेवल बना है वो असली कौन सा है? वो है 45, 43 नहीं है वो। तो इस गैप का भाई हमारे पास कोई 100% का रीजन नहीं है कि क्यों हुआ है वो। कि 43 तो कोई लेवल नहीं है, लेवल जो भी है वो 45 ही है बस। और वो इतने गैप के लिए भाई, वो कभी भी जो गैप डाउन होगा ना किसी लेवल को ब्रेक करने के लिए, वो इतना नीचे नहीं होगा कभी भी। अगर 45 को ब्रेक करने के लिए हो रहा तो वो भाई एक ही पिप नीचे होगा 44 पर, या उसके एक पिप और नीचे होगा। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि ये लेवल है यहाँ पे 43 और उसके भी नीचे हो रहा है यानी कि 42 पर, और लेवल ब्रेकआउट करने वाला कौन सा है? 45। तो इतना बड़ा गैप नहीं होगा कभी भी। 50 है लोअर आई, हमें पता है भाई 50 लोअर आई, और लोअर आई को ये लोग अप्रोच कर रहे हैं। 50 है हमारा लोअर आई, यानी कि अब यहाँ से वापिस से सेलर्स की एंट्री दिख सकती है हमें। फिर से आए नीचे 45 पर, फिर गए और नीचे 44, और भाई इनकी क्लोजिंग अभी भी 45 के अभी भी नीचे ही है। तो भाई यानी कि ये कैंडल भी अपनी अभी रेड हो सकती है। इस कैंडल ने, इससे जो प्रीवियस वाली ग्रीन है, इसने ऊपर एक पोजीशन डिफाइन करी है। तो भाई इसलिए हम इस कैंडल पर एक पुट ऑप्शन की ट्रेड, अगर ये पोजीशन डिफाइन नहीं होती तो भाई इस कैंडल पर भी एक पुट ऑप्शन की हम लोग ट्रेड कर देते हैं। सर इस कैंडल का एंट्री लेवल कहाँ पर है? किस कैंडल का? ये जो आप बोल रहे हो रेड वाली, कि अगर ये कैंडल रेड हो सकती है तो इसका एंट्री लेवल किधर है? 45। अगर ये पोजीशन डिफाइन नहीं होगी तो 45 लेवल है भाई। सर उसमें मेरा एक क्वेश्चन था इधर, अभी जो आप बोल रहे पोजीशन डिफाइन, तो उसका तो 45 ही फाइट था, ठीक है सर। फर्स्ट वाले कैंडल का भी जो एग्जेशन हो रहा था, वो कैंडल ऊपर से रिजेक्ट हुई है। ये फाइट पता कब होता है? ये कैंडल ओपन हुई और ऊपर बस गए हैं और आकर के पूरी लड़ाई नीचे हुई। वो लड़ाई पूरी ऊपर हुई, लास्ट में वो नीचे आए, तो फिर वो पोजीशन डिफाइन असल में ऊपर के लिए, ऊपर किसी और लेवल के लिए, शायद वो 50 होगा। ये हमारा वो लोअर हाई के लिए पोजीशन डिफाइन है, 45 के लिए नहीं है सर। वो 45 के लिए नहीं है। अगर 45 के लिए होगा ना तो भाई वो कैंडल बस ऊपर गई और वो नीचे आके फिर सारा जो राम कहानी होगी वो 45 के लिए होगी। यहाँ पे क्या हुआ? वो लड़ाई तो ऊपर करके आ गए और लास्ट में नीचे आए, वो तो फिर नहीं, फिर वो ऊपर के लिए ही है भाई। फिर से क्या हुआ है यहाँ पर? फिर से भाई इन्होंने गैप डाउन किया है, पता नहीं फिर से क्यों किया है। सर एक क्वेश्चन है, हम्म, सर बोल रहा हूँ जैसे कोई कलर चेंज का लेवल हो, ओके। और मार्केट उससे मतलब हमारा जो रिएक्शन है वो भी बोल रहा है कि इससे कॉल के ले लो, और वहां पर ब्रेकआउट हो रहा है, तो क्या ले सकते हैं कॉल की? ब्रेकआउट करने के लिए जैसे यहाँ पर कलर चेंज का लेवल है और ये वाली कैंडल बोल रहा है कॉल ऑप्शन की ट्रेड करूँ, तो कर दें कि नहीं, ये सवाल है। नहीं मतलब रिएक्शन भी बोले कि कर दें, और स्टोरी भी बोलनी चाहिए, कर दे तब कर सकते हो। अगर ये स्विंग वही वाला है, जैसे कलर चेंज हुआ होगा तो सीधी सी बात है वहां एक स्विंग होगा, तो अगर वहां पे वो स्विंग है और आप अगेंस्ट द ट्रेंड करो तब तो नहीं कर सकते भाई। जैसे कि ये आद पे ये कलर इसका लेवल तो नहीं होगा ना, क्योंकि ये तो न्यूट्रल कैंडल है ना। हाँ जी भाई, ये लेवल नहीं है कोई। जैसे यहाँ पे क्या है भाई, ये जो स्विंग है ना ये एक लेवल भी है और हम अगेंस्ट द ट्रेंड आ रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हम इसे ब्रेक करने के लिए नहीं करेंगे ट्रेड। तो क्या भाई मार्केट लोअर हाई से नीचे की तरफ मुड़ रही है। अब वापस से भाई कैंडल के रिएक्शन पर ही फोकस करते हैं। ओके 42 पे आया है फिर से एक पॉज, और नीचे 41 पर पॉज है, कुछ भी नहीं हुआ अभी। 41 से एक ऊपर की तरफ पुश आया है और 45 पर फिर से पॉज है। 41 है, एक बार पुश आया बायर्स का। ओके 45 से भी एक बार पुश आया, नीचे रहो, फिर से आ गया भाई। 45 इज द पॉइंट ऑफ अ सेलर्स। क्लोजिंग देखते हैं कहां पर होती है। 44 है बायर्स का पॉइंट और क्लोजिंग है भाई अभी भी 44 पर ही। तो बताओ भाई रिएक्शन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए इस कैंडल पर? ग्रीन। हाँ जी भाई ग्रीन। स्टोरी क्या है? स्टोरी के हिसाब से क्या हम करेंगे इस पे ग्रीन की ट्रेड? जल्दी बता नो दो सर, स्टोरी डाउन की। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? वो भी लगाया ना सर, हाई लो से रिवर्स, लोअर हाई। बिल्कुल सही, लोअर हाई से भाई वो रिवर्स हो रही है, यानी कि ये ट्रेड आपकी 50-50 हो गई भाई। भले कैंडिडेशन बोल रहा हूँ ग्रीन, लेकिन भाई स्टोरी बोल दिया पुट, तो अब आप रिस्क पे आ चुके हो। और दूसरी बात भाई, इसमें जो क्लोजिंग हुई है वो सेलर की तरफ से हुई है। ओके ठीक है भाई, ये एक वो भी लगाया कर लेंगे जी भाई। देखो आप लोगों ना, अब आपको ये लग रहा होगा कि भाई यहाँ पे तो ये मार्केट रेंज में आ गई, हम बचे कैसे इस तरीके से? तो ना एक तरीका है, आप ना हो सके ना तो भाई सारे ना स्विंग ही अवॉइड कर दो। कैसे स्विंग आप अवॉइड कर सकते हो? जैसे कि आप जब भाई यहाँ से आपने जब ट्रेड प्लेस करना शुरू करा और जब आप यहाँ से जब आपको इस वाली कैंडल से आपको पता है कि भाई हम ऊपर जा रहे हैं
तो आप जब तक ट्रेड करो जब तक ना इस पॉइंट तक पहुंच ना जाए। अब जैसे ही इस पॉइंट पर पहुंच गए ना भाई, ट्रेड करना बंद कर दो। फिर वेट करो कि मार्केट या तो इसका ब्रेकआउट कर दे या तो वापस से यहाँ से इंपल्सिव वेव शुरू कर दे। जब इंपल्सिव वेव वापस से शुरू हो जाए तब दोबारा से ट्रेड करना शुरू करो। उसमें क्या होगा ना, अननेसेसरी ट्रैफिक में आप लोग नहीं फंसोगे। जैसे कि यहाँ पे 4-5 घंटे का अननेसेसरी ट्रैफिक हुआ है ना, यहाँ पे आप नहीं फंसोगे। जहाँ पे क्या हो, स्टोरी बोले कुछ और रिएक्शन बोले कुछ और, उन चीजों से आप लोग बच सकते हो, यानी कि अपना टाइम बचा सकते हो। ओके, अब भाई 50 का ब्रेकआउट करने को जा रहे हैं। देखो भाई यहाँ पर ब्रेकआउट नहीं हुआ है, और मैं आपको ये दिखाऊं तो वो ऊपर 51 जो है वो पॉइंट है हमारा लोअर हाई, और लोअर हाई का ब्रेकआउट कर दिया गया लेकिन करा है गैप डाउन, यानी कि वो जो ब्रेकआउट है वो कभी भी हुआ ही नहीं। अगर आपको यहाँ पे दिख रहा हो, दिख रहा है कि नहीं, रिकॉर्डिंग में दिख जाएगा। ये आपका 52 और ये है 51 है हमारा पॉइंट है लोअर हाई, और ग्रीन कैंडल ने 51 का तो ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन अगली कैंडल ने करा गैप डाउन। इसका मतलब क्या है कि वो ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। भाई यही तो हमने पढ़ा था ना कि ये है लेवल, और अगर लेवल के ऊपर ब्रेकआउट कर दिया तो अगली कैंडल गैप क्यों करेगी। सबसे पहला पॉइंट नंबर 1, वो गैप किसने करा है भाई, वो किसने करा है, सेलर्स नहीं, सेलर्स ने करा है। कौन सा क्या है भाई, लोअर हाई पर करा है। लोअर हाई कौन सा पॉइंट है भाई, वो सेलर्स का पॉइंट है, पुट ऑप्शन की ट्रेड। इस तरीके से आपको सारे कॉन्सेप्ट याद रखने होंगे गैप के भी। हेलो सर। हाँ जी सर आपने एक्यूरेसी कितना, क्या 90%? 90%? क्या 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 बोल रहे हो, एक्यूरेसी किसकी, मेरी या आपकी? आपकी यानी अपना एक्यूरेसी। भाई मेरी एक्यूरेसी का चार्ट डालोगे क्या ब्रो? भाई मैं बाइनरी ऑप्शन, भाइयों मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बाइनरी ऑप्शन भाई ट्रेड नहीं करता। अब जो मेरे को पैसे मैं बना चुका हूँ भाइयों, मैं आपको इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि मैं खुद करता ही नहीं हूँ भाई। जब मैं खुद किसी चीज से पैसे बना रहा हूँ तो मैं आपको क्यों बताऊंगा? कोई भी नहीं बताता भाई इस दुनिया में। अगर कोई किसी चीज से पैसे बना रहा है तो भाई वो छुपा के करता रहेगा, आपको कभी नहीं बताएगा। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब मैं खुद नहीं करता। क्यों नहीं करता मैं? क्योंकि भाई अब मैं ये बाइनरी ऑप्शन वो इंसान करता है भाई जिसके पास कैपिटल कंस्ट्रेन हो, और वो इसी मकसद के साथ आता है कि भाई मैं बाइनरी ऑप्शन करूंगा, मैं थोड़ी सी कैपिटल बनाऊंगा अपनी। जो भी भाई, सबके लिए कैपिटल अलग अलग हो सकती है। किसी के लिए 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट हो सकता है, किसी के लिए 50 लाख भी नहीं हो सकता। तो वो सबके ऊपर है। किसी ने अपने कैपिटल बना ली, 5-10 लाख रुपए बनाए, और वो यहाँ से शिफ्ट करके जाएगा कहाँ पे भाई, वो फॉरेक्स करने लगेगा या इंडियन स्टॉक मार्केट करेगा। सबका यही गोल होता है और होना भी यही चाहिए। सर आपकी ये फॉरेक्स करो। सर मेरा भी है इसका इंडेक्स में। क्या है? मैं भी इंडेक्स में पहले करता था, फिर अभी बाइनरी कर रहा हूँ। हाँ भाई, कैपिटल कंस्ट्रेन होगा शायद आपका भी। हाँ वही प्रॉब्लम। हाँ भाई, क्योंकि सबका आज बाइनरी इसीलिए सब करते हैं बस, और कोई रीजन नहीं है। सर बोल रहा हूँ कि फॉरेक्स में भी आप यही रूल मतलब अप्लाई करते हो ट्रेड लेने के लिए? रिएक्शन नहीं होता ना ब्रो, नो रिएक्शन। आज भी कल वो बहुत इजी है। इसके मुकाबले अगर आप ये कर लिया ना आपने, तो भाई ये वो भाई 30% ही होगा इसका, 30-40% बस। आपने अगर स्टोरी पे अपनी पकड़, जो मैंने आपको पढ़ाया है, और वो आपने घोल के पी लिया ना भाई, वो फिर आप तो बाइनरी तो छोड़ दो। अगर बाइनरी में वैसा तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप बाइनरी में कुछ ना कर पाओ। अगर आप बाइनरी में कुछ नहीं कर पाए तो भाई यानी कि जो आगे वाली चीजें हैं, फॉरेक्स है, और फॉरेक्स खास करके इंडियन स्टॉक मार्केट में छोड़ देता हूँ क्योंकि वहाँ पे थीटा डीके भी होता है। फॉरेक्स में कोई थीटा डीके नहीं होता, तो भाई वो जो है वो इजी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग है। ये जहाँ पे अभी आप हो, ये एक बहुत टफ है भाई। आज भी कल आपसे अगर फॉरेस्ट की अगर क्लासें लेनी पड़ जाए तो आप देंगे हमें? मैं देता ही नहीं हूँ भाई। जिस दिन मैं फॉरेक्स छोड़ दूंगा ना भाई, उस दिन दूंगा। 849 से भाई सेलर्स ने पुश दिया है एक बार, और एक बार बायर्स ने दिया है। ओके, 2 बार दिया है यहाँ से बायर्स ने अब 49 से, और क्लोजिंग 49 के ऊपर है। तो भाई हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि असल में तो बायर्स के पॉइंट के ऊपर है। हमें बायर्स के पॉइंट के ऊपर नहीं चाहिए, हमें कहाँ चाहिए? सेलर्स के पॉइंट के ऊपर। तो सेलर्स का पॉइंट नहीं है 49 जो है, वो बायर्स का पॉइंट है, और उसके ऊपर क्लोजिंग करी है। तो हो सकता है कि 50 सेलर्स का पॉइंट हो, पता नहीं है मेरे को। ये ध्यान रखना भाई, अपोजिट ऐसा ना हो कि बायर्स के पॉइंट के ऊपर भी आप कॉल की ट्रेड कर रहे हो। आज भी आप ऐसा करें कि सिर्फ 5 मिनट तक ना सिर्फ आप ही बोलते रहता कि वो रिएक्शन चैनल जो आप उससे समझ आ सके। बाकी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि सिर्फ 5 मिनट आप 5 मिनट भाई, आप सबको चुप रहना भाई। ये लास्ट 5 मिनट है भाई जो मैं बोल रहा हूँ। बस ना नंबर जो मैं बोलूंगा आपको वो सुनना है, और कौन जहां जहां पे पॉज होगा मैं वहां पे बोलने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से। असली काम जो है इसका वो ये है कि आप किस तरीके से एक लेवल आइडेंटिफाई कर लेते हो। अगर आप एक लेवल आइडेंटिफाई करने में कामयाब हो, इसका मतलब क्या है
कि बस भाई आपने लेवल फाइंड आउट कर लिया, अब क्या, अब आपको बस कॉन्सेप्ट लगाने। गैप होता है तो आपके सारे गैप के कॉन्सेप्ट आपको याद है, रिएक्शन होता है तो आपको पता है कि भाई कौन सा कंटिन्यूएशन है और कौन सा रिवर्सल है, आपको बस पॉइंट नोट करना आना चाहिए, वो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको। ये शुरू हो गई है, सब म्यूट कर लो भाई, 5 मिनट उन भाई ने बोला 5 मिनट सब म्यूट रखेंगे। भरत भाई म्यूट कर रहा हूँ मैं आपको, कोई अनम्यूट नहीं करेगा 5 मिनट तक, जब मैं बोलूंगा तभी करना। ओके 54 ये स्विंग का भी ब्रेकआउट हो रहा है, 55 पर है, कोई भी एक बार पुश आया 55 से, ओके फिर से 55 पर है, ये एक बार और पुश आता है तो 55 इज द पॉइंट ऑफ अ सेलर, जो कि नहीं आया। और ये वाली कैंडल भाई जरूरत से ज्यादा बड़ी बन रही है, पिछली छोटी है, तो मे बी दिस इज एन एग्जॉशन कैंडल, अगर ये बड़ी बनती है तो फिर से आ गई 54 पर, पॉज है 54 पर, कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ भी नहीं हो रहा, 54 पर रुके हुए हैं, पॉइंट जो है सेलर्स का वो 55 है। और भाई स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ, ये कैंडल डोजी बनी, यानी कि वी हैव टू वेट फॉर वन मोर कैंडल। डोजी का मतलब है भाई कोई इनडिसीजन इसको बोलते हैं, और हमारा भी ये इनडिसीजन बना देती है, यानी कि हम अभी डिसीजन लेने के उसमें नहीं, क्षमता नहीं है अभी हमारे अंदर। एक कैंडल कलरफुल चाहिए हमें, तभी डिसीजन ले पाएंगे हम। अगर ये रेड बनती है तो मार्केट में बनेगा फिर से एक एम, क्योंकि बेवजह ये सेलर्स आ रहे हैं, कोई वजह नहीं आने की इनकी। अगर ये रेड आते हैं तो एम बनेगा। 49 पर पॉज है, देखते हैं 49 पर क्या होता है। एक बार पुश आया 49 से, फिर नीचे गए 45 पर, फिर से रुके हुए हैं। भाई वो कोटेक्स लैग हो गया भाई, ओके फिर से चल गया, ओके चल गया 45 पर रुके हुए हैं, 45 पर रुके हुए हैं, कुछ भी नहीं हो रहा। ओके भाई 44 इज अ पॉइंट ऑफ अ बायर्स, 44 ये वाला पॉइंट एक बायर्स का पॉइंट है, और क्लोजिंग कर दी है भाई 46 पर। तो भाई ये अगर कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी है, वैसे तो हम करेंगे नहीं क्योंकि मार्केट में एक एम बन रहा है, अगर किसी को करनी ही है तो भाई कहां से होगी, वो 44 से होगी। पुट ऑप्शन की तो भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। पुट ऑप्शन की कब करेंगे, जब इस पॉइंट के, ये जो येलो लाइन मैंने लगाई है 44 के, वो नीचे जाएंगे। क्यों, क्योंकि भाई एम की नेकलाइन अभी भी नीचे, तो हम पुट ऑप्शन की तो कर सकते हैं। एम की नेकलाइन है 41 पर, तो 41 तक तो हम पुट ऑप्शन की ट्रेड कर सकते हैं, इस कैंडल पे नहीं कर पाएंगे। इस पे कॉल की करनी है तो येलो लाइन से ही होगी। वापिस से 50 से पुश आया है, एक बार तो मैंने देखा है, ओके 2 बार आ गया। 50 इज अ पॉइंट ऑफ सेलर्स नाउ, और 49, ओके 49 को छोड़ देते हैं अभी, और नीचे आ गई है 47 पर पॉज है, फिर और ऊपर गए 48 से एक बार पुश आया है, 48 से एक बार नीचे के लिए पुश आया। ओके भाई ये ऊपर निकल चुके हैं अब 54, और फिर से 54 पर ही क्लोजिंग है। इस बार इन्होंने कर दिया भाई स्विंग का ब्रेकआउट। स्विंग कौन सा है, ये नहीं है भाई, स्विंग इधर वाला है, ये वाला, और इस स्विंग का ब्रेकआउट हो चुका है। दिस कैंडल कैन रिवर्स, ये रहा स्विंग 53। यहाँ पे अगर आपको याद हो तो हम 53 और 54 की ही बात कर रहे थे, जो वो डोजी बनी थी, और उस पॉइंट का इन्होंने कर दिया ब्रेकआउट, यानी कि इसको सपोर्ट बना सकते हैं। और रिटेस्ट भी इन्होंने कर लिया है, आप देख सकते हो इसने टच कर लिया है, चाहे रेड बने, अगर ये ग्रीन बनती है तो हम इसको बोलेंगे कंटिन्यूशन कैंडल। ओके 55 से ये पुश कर रहे हैं भाई, 55 एक सेलर्स का पॉइंट है। ओके अब ये इस वाले स्विंग का भी ब्रेकआउट हो सकता है, ये पकड़ लो चाहे ये पकड़ लो, कोई भी पकड़ लो। ओके 65, 68, और ऊपर निकल गए 68। भाई 68 से सेलर्स पुश दे रहे हैं नीचे नीचे 68 से, और क्लोजिंग है इसकी 66 पर। भाई ये कैंडल हमारी रेड बन सकती है। कहां से हम अगर एक 22 पे ट्रेड ली जाए, एक वैसे तो रिवर्सल की ट्रेड इसकी होती है, 68 से एक पुट ऑप्शन की ट्रेड होगी। क्यों, सबसे पहली बात तो ये है कि भाई एक स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, वो ये रहा, और भाई पोजीशन का भी ब्रेकआउट हुआ, ये रही पोजीशन। तो दो चीजों का ब्रेकआउट हुआ, हाई के ऊपर हाई भी लगा है, पोजीशन का भी ब्रेकआउट हुआ है, और भाई तो ये कैंडल हमारी एक रिवर्सल कैंडल हो सकती है। दो रीजन है हमारे पास। सिक्सटी पर है, देखते हैं। ओके एक बार पुश आया 60 से नीचे, और अभी 59 से एक पुश आया कि भाई ऊपर 59 एक बायर्स का पॉइंट हमारे लिए बन सकता है। ओके यहाँ पर 63 और 65, 63 भाई एक बायर्स का पॉइंट है, मैं 63 पर लगाता हूँ क्योंकि हमें बायर्स का पॉइंट की ज्यादा जरूरत है अभी।
फिर ये 65 से फिर से ऊपर 69 पर, 68 है भाई, 68 सेलर्स का पॉइंट है हमारा यहाँ पर, और उसका अभी भी इन्होंने ब्रेकआउट नहीं करा है। याद होगा आपको, मैंने 68 बोला था यहाँ पर, और 68 का अभी भी इन्होंने ब्रेकआउट नहीं करा, यानी कि कॉल की तो हम अभी भी नहीं करेंगे, यानी कि ये भी रेड हो सकती है भाई, अभी हो सकता है फिर ये 2 रेड को हम रिट्रेसमेंट बनाए। $63 इधर बायर्स का याद है हमें, 63, ओके याद रखेंगे उसे। $66, फिर से 63 देख सकते हो आप भाई, 63 से लगातार ये रिजेक्ट हो रहे हैं। $63 है हमारा लेवल एक बायर्स का, और भाई बायर्स के लेवल के नीचे क्लोजिंग कर दी है, यानी कि भाई 63 को कर दिया है ब्रेकआउट। अब भाइयों यहाँ से अगर आप चाहो तो भाई एक पुट ऑप्शन ट्रेड होगी, जो कि रेकमेंडेड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो स्टोरी के अगेंस्ट है। क्या है स्टोरी? स्टोरी है भाई, अगर आप देखें तो हम जो है ऊपर की तरफ जा रहे हैं, लोअर हाई का हम पहले ही ब्रेकआउट कर चुके हैं, वो है 650। उसका ब्रेकआउट करने के बाद सिर्फ 2 कैंडल आई है, लेकिन रिएक्शन हमें यहाँ पर कंटिन्यूएशन के लिए नहीं बोल रहा, हम बस इसीलिए नहीं कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप अननेसेसरी ट्रेड, जो अभी तक आप आंख बंद करके इसके बाद एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड करते, लेकिन आपको पता है कि भाई 63 इज द पॉइंट ऑफ अ बायर्स, अगर इसके ऊपर रहेंगे तभी हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड करेंगे, अगर वो इसके नीचे गए तो भाई कॉल की नहीं कर सकते। मैं पुट की कहने करने को तो नहीं कहूंगा, लेकिन आप नहीं कर सकते कॉल की। पुट की अब भाई आपकी मर्जी है, वो है तो अंगेज द ट्रेंड। एक कैंडल और देखते हैं, ये कोई एग्जॉशन कैंडल नहीं है भाई, क्योंकि साइज देखो ये कम है, फिर ये बड़ा है, फिर ये बड़ा है। हमने जब बात करी थी एग्जॉशन की, उसमें ये बढ़ता है और बीच वाली कम होती है और फिर लास्ट वाली बढ़ती है, यहाँ पे ये कंटिन्यूसली बढ़ रहा है, तो ये कोई एग्जॉशन नहीं होगा। 49 पर है ये, ओके। इसके बाद वाली कैंडल, एक कैंडल और देखता हूँ मैं लास्ट। तो ये कैंडल क्रॉस हो सकता है, क्या हो सकता है? रिवर्स हो सकता है, ग्रीन बन सकता है, क्योंकि 49 से ही मैं देखा हूँ, 49 से ही पूछता हूँ बायर्स के लिए। ओके ओके भाई, मैं भी इसको देखता हूँ वापस से। भाई 51 पे आए हैं और पॉज आ रहा है, और 51 से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन है। स्ट्रॉन्ग छोड़ो भाई, बस रिजेक्शन चाहिए, सॉरी स्ट्रॉन्ग शब्द निकल गया। $48 पर है और भाई वो पॉज है, कुछ भी नहीं हो रहा है 48 पर। और नीचे गए 44 भाई एक बायर्स का पॉइंट है, क्योंकि जब हम इधर थे तब भी मेरे को याद है 44 एक बायर्स का पॉइंट था इस कैंडल के लिए भी। 41, ओके 41 भी एक बायर्स का पॉइंट है। और भाई क्लोजिंग 41 के ऊपर ही, यानी कि ये कैंडल भाई ग्रीन हो सकती है। हम 41 से हम ट्रेड प्लेस कर सकते हैं कॉल ऑप्शन की। क्यों? क्योंकि भाई स्विंग के भी तो अभी स्विंग भी हो गया भाई, अभी तक तो इधर कहीं स्विंग नहीं था, लेकिन अभी स्विंग भी बन चुका है। तो भाई ये थी भाई वो मेरी, अब मैंने लास्ट ये कैंडल आप लोगों को बताई है। इस तरीके से भाई आप लेवल फाइंड आउट कर सकते हो, और अगर उस लेवल के ऊपर और अगर उस पे आके टच करके रिजेक्ट करते हैं तो भाई वहां से आप एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड ले सकते हो। बिल्कुल सिंपल है, लेवल फाइंड आउट करना, उसके ऊपर तो कॉल, उसके नीचे तो पुट। हेलो सर। हाँ जी सर ये एंगल्फिंग था, तो एंगल्फिंग के नीचे रखा था, पुट के लिए जा सकते थे ना? किधर एंगल्फिंग? ये सर ये वाली एंगल्फिंग नहीं है, 2 ग्रीन है वो, उसके अगले ट्रेड है वो। 2 ग्रीन है, ये वाली 2 ग्रीन? हाँ ये वाली एंगल्फिंग बोल रहे हो? हाँ सर वो। ये एंगल्फिंग है तो इस पे पुट की ली जाए? हाँ सर ऐसा बोल रहा हूँ। नहीं ब्रो, देखो भाई मैंने आपको बोला रिवर्सल की ट्रेल भाई 100% नहीं होगी यहाँ पे। क्यों? ये वाली भी इन भाई ने बोला कि वो 49 बायर्स का पॉइंट था और ये ग्रीन होनी चाहिए। फिर मैंने यहाँ पे बोला कि भाई 41 बायर्स का पॉइंट है, लेकिन वो पहले ऊपर गई थी, वो बात दूसरी है। नहीं तब भी क्यों नहीं हुई ग्रीन? क्योंकि भाई हम ट्रेंड के तो अंगेज कर रहे हैं ना। तो अगर आप ट्रेंड के अंगेज कर रहे हो तो भाई हमेशा तैयार रहो कि भाई वो लॉस भी हो सकता है। ओके सर। तो ये क्या है, ट्रेंड सर, के होती है ना ब्रो। ये अगर आप एक रिवर्सल की ट्रेड करते हैं तो क्या है, स्विंग की तरह हमारा ये रहा, इधर देखो ये स्विंग है, ये नहीं है ब्रो, इसे भूल जाओ अभी। ओके सर। तो ये था हमारा, इसका ब्रेकआउट इन्होंने कर दिया तो भाई ये तो रिवर्सल हो सकती है। ओके अब देखो अगर ये ग्रीन बनती है तो भाई हो सकता है कि एक पियर्सिंग लाइन बनाए, तो पियर्सिंग लाइन इंडिकेट करेगी एक फेक ब्रेकआउट। तो अब आपको फिर यहाँ पे भाई 1-2 कैंडल और देख लेते हैं भाई, ये नया कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा पियर्सिंग लाइन का। अगर ये बनती है ग्रीन तो देखते हैं भाई क्या पियर्सिंग लाइन बना रहे हैं। इस लेवल के अगर ऊपर क्लोजिंग करेंगे भाई तभी कुछ बात बनेगी, वरना तो बेकार है पियर्सिंग लाइन भी।
अगर इसके ऊपर क्लोजिंग करी तभी हमारे लिए पियर्सिंग लाइन बेनिफिशियल होगा, क्योंकि इसी का तो ब्रेकआउट इन्होंने करा है और भाई कोई भी पियर्सिंग लाइन नहीं बना, नो पियर्सिंग लाइन गाइस, ठीक है। सर बोल रहा हूँ अगर किसी स्विंग का अगर ब्रेकआउट हो जाए, मतलब ब्रेक डाउन हो जाए, और कैंडल का रिएक्शन बोल रहा है वहां पर डाउन के लिए, तो क्या डाउन के लिए जा सकते हैं कि वहां पर वेट करेंगे अगर स्विंग का ब्रेकआउट हुआ है तो? मैं देखो कहीं भी, मैं ये आपको एक यूनिवर्सल रूल बता रहा हूँ, अगर आप कभी भी ना, जितने भी मैंने आपको रूल बताए रिवर्सल के, भाई ये हमेशा आपको गार्ड बांध के चलनी है कि भाई अननेसेसरी लॉस, स्विंग का रिवर्सल हो चाहे किसी भी तरीके का रिवर्सल हो। कई बार होता है कि पोजीशन ब्रेकआउट के बाद हम लोग रिवर्सल करते हैं, कई बार होता है कि हम एग्जॉशन के बाद रिवर्सल करते हैं। भाई रिवर्सल की ट्रेडिंग में आप कभी भी 100% श्योरिटी के साथ नहीं मार सकते, इसीलिए कभी वो रिकवरी के लिए नहीं होना चाहिए। अगर आप ट्रेड कर रहे हो उसमें, तो ऐसा ना हो कि आप पहले से एक दो ट्रेड लॉस करके बैठो, आप उस पर रिकवरी करने की सोच रहे हो। वो लॉस वाले ट्रेड है कि अगर आप उस पर लॉस करते तो आप किसी और पर रिकवरी कर सकते हो, उस पर नहीं। सर इस पे रेड पे जा सकते थे ना, ये वाली। हेलो सर। इस वाली ग्रीन पर, हाँ सर, रेड पे जा सकते थे ना। इस वाली ग्रीन के बाद रेड पे, इस पे हाँ हाँ हाँ, यहाँ क्यों, ऐसा क्या हुआ यहाँ पे? पे रिटच कर लिया ना उसको ब्रेक करके। भाई नहीं भाई, ऐसा थोड़ी ना, रिटेस्ट कर लिया तो आप ट्रेड मार दोगे भाई, बहुत गैप बच रहा है भाई उनके बीच में, ये देख रहे हो कितना गैप है। सर हायर हाँ लो का सर। ब्रेकआउट हुआ है ना। ये बोल सकते हो कि इसके बाद करना चाहो तो, लेकिन इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते भाई। एक तो पहले तो पोजीशन डिफाइन है ऊपर, सबसे बड़ी बात। हाँ सर इस अगर कैंडल को आप पहले देख लीजिए इसका रिएक्शन, उसके बाद बताइएगा कि जो यहाँ पर ये जो है लोअर लो का ब्रेकआउट हो रहा है, तो यहाँ पर कंटिन्यूस कर सकते हैं? किधर पे लोअर लो का ब्रेकआउट हो रहा है, ये वाला? नहीं नहीं, जो यही वाला है, ये जो दो कैंडल का रिट्रेसमेंट हुआ है। क्या बताऊं इसमें, लोअर लो का ये वाली भाई कैंडल कर रही है ब्रेकआउट, तो भाई स्विंग का ब्रेकआउट हो रहा है, अगली रिवर्स हो सकती है। तो यहाँ पर मतलब कि अगर कैंडल बोले कि नहीं अभी पुट के लिए जाना चाहिए, तो जा सकते हैं कि नहीं? नहीं नहीं नहीं, वेट आज करेंगे भी कैंडल? वेट करेंगे। आज भी यहाँ पर आप वो बात करते गैप वाली, वो आपकी इनकम्प्लीट रह गई है। कौन सा गैप थी? अभी जो इससे पहले जो जिस भाई ने क्वेश्चन किया था ना, उसको आप समझा रहे थे यहाँ पे ये जो दो ग्रीन कैंडल बनी हुई है इसे लंबी रेड से पहले। भाई ये मैं ये कह रहा हूँ कि अगर भाई आपको कभी भी रिवर्सल के लिए ट्रेड करनी हो, तो भाई ये जो गैप है ना, अगर आपको करनी है तो भाई इसी लेवल से ही होगी। ये नहीं होगा कि आप इधर कर दे और आप सोचो भाई यहाँ से तो रिजेक्ट, भाई इतने बड़े, मैंने बोला एक पिप से ज्यादा कि अगर गैप है तो भाई हम उससे फिल करने के लिए ट्रेड नहीं करते। अगर एक है तो आप ट्रेड कर दो, तो हम फिल करवाने की नहीं सोचेंगे। अगर एक पिप से ज्यादा है तो भाई फिल हो सकता है ये। अगर सिर्फ एक पिप का रहता है ना, एक पिप नीचे ये ग्रीन कैंडल है, तो भाई हमें पता है एक पिप का है, अब वो भरेगा नहीं। ये मैं कभी भी सोचा नहीं कि एक पिप का भरेगा, तो हम कर देंगे एक पिप के लिए। लेकिन अगर एक पिप से ज्यादा है तो भाई वो भरेंगे गैप। भाई एक सेकंड रुकना, जस्ट मार। यार ये रिकॉर्डिंग में जूम होगा? अगर जूम ना हो तो फिर कैसे देखेंगे इसको? नहीं होगा भाई रिकॉर्डिंग में, अगर यहाँ पर नहीं हो रहा तो रिकॉर्डिंग में भी नहीं होगा। अरे नहीं यार, हो जाता है। यहाँ सुनो बात सुनो पहले, हो जाता है। कैसे करो पता है? जब आप स्टार्टिंग में जब रिकॉर्डिंग देखने जाओगे ना, ओपन जैसे करोगे, जैसे आप क्लिक करते हो स्टार्ट करने के लिए, वैसे उधर फुल स्क्रीन करके ऑप्शन आता है। और वो अरे मैं समझता हूँ भाई, लेकिन सब में नहीं आता, हर वीडियो में नहीं आता है। एक कमेंट का ऑप्शन आता है और एक फुल ऑप्शन, नहीं मतलब वीडियो का सुनो, ऑप्शन आता आता है, है। आता है, लेकिन वो कैसा है, 10 सेकंड के अंदर अंदर वो फिर से गायब ऑफ हो जाता है, मतलब नहीं दिखता है वो। तो आप हाँ क्या हाँ, वो करोगे ना, दिक्कत है। वो फिर से बैक करके फिर से ओपन करो उसको, और उधर इतना जरा जल्दी उसको क्लिक करने का ये करो, कोशिश करो, हो जाएगा। मैं यार ट्राई भाई करता हूँ। किसी को यार मार्केट की स्टोरी समझ आ रही है क्या? यार ये जो मार्केट की स्टोरी है यही नहीं समझ आ रही मेरे को, किसी को समझ आ रही तो बता दो। यार यार एक मार्केट दो की और स्टोरी एक दो टीम और के क्लास जेट। करने के लिए। हाँ यार यार मतलब सर से बोल दो ना कि एक आध दो और क्लास ले ले, अभी 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 कंफर्म नहीं हुआ है पूरा। हाँ यही बात है। हाँ जी भाइयों।
कौन बोल रहा था लास्ट में? हेलो सर। सर 1-2 क्लास और नहीं हो सकती हमारी नहीं लाइव भाई, ट्रेडिंग की? और क्लास नहीं हो सकती भाई आपकी। अब आपके भाई सर ये बोल रहा हूँ ना, ये जो थोड़ा सा मार्केट का स्टोरी होता है सर, यही फिर दोबारा समझा दीजिए। यही नहीं समझ आ रहा। जो मार्केट का स्टोरी आप बोल रहे हैं कि मार्केट का स्टोरी क्या बोल रहा है, रिएक्शन क्या बोल रहा है। ओके, स्टोरी का है। ओके भाई मैं स्टोरी का एक डेडिकेटेड क्लास लेते हैं, एक काम सिर्फ स्टोरी की क्लास होगी। क्लास नहीं होगी, वो मैं रिकॉर्ड करके तकरीबन आधे घंटे के ना आपके ऐप में पोस्ट कर दूंगा, तो वहां से देख सकते हो। और उसके लिए ना मैं जो डाउट सेक्शन है वो भी ऑन रखूंगा, तो आपको जो भी डाउट हो ना वो आप वहाँ पे लिख सकते हो। कमेंट डिसेबल नहीं होगा, इनेबल ही होगा। तो वहाँ पे कमेंट पे ना टाइम स्टैम्प के साथ टाइम स्टैम्प जरूर लिखना। जैसे कि अगर वो वीडियो 1 घंटे की है तो 20 मिनट पर अगर आपको डाउट है, उतने 20 मिनट 20 सेकंड पर, तो वो टाइम स्टैम्प आप लिख देना 20 और आगे अपना डाउट लिख देना, मैं जरूर उसका आंसर कर दूंगा। ठीक है भाई, ये सही है, ये बिल्कुल ठीक है भाई। तो आप 4-5 बार देख सकते हो और देखते रहना जब तक। कल मैं 2-3 दिन में पोस्ट कर दूंगा उसको, है ना? ठीक है सर, ठीक है। यही स्टोरी नहीं समझ आ रहा कि जो आप बता रहे हैं स्टोरी किधर का है, रिएक्शन किधर का है। ओके मैं समझ गया कि आपको स्टोरी में अभी वो तो क्लियर है पैटर्न वगैरह, लेकिन एग्जैक्ट पढ़ने में कि भाई ये स्विंग है तो ब्रेकआउट के बाद फिर क्या करना है, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है शायद ना। हाँ सर, यही है। देखो रिएक्शन से लेकर के जिसके भी मन में ये आवाज आ रहा है डर का कि भाई ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, अगर किसी को ऐसा लग रहा हो, शायद कोई बिगिनर हो सकता है बहुत ही, तो वो आपको इसलिए ज्यादा लग रहा है ना क्योंकि आपने ऐसा कभी करा नहीं। जब आप इसी को करते रोज रोज तो वो आपको ज्यादा नहीं लगेगा। शुरुआत में भाई हर चीज ज्यादा लगती है, लेकिन जब आप एक स्टेप लेने की सोचो कि अच्छा मैं सिर्फ ना आज एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ पॉइंट आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ, मैं कर पाता हूँ कि नहीं। ओके, जब आपने पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया, अब आप अगले दिन कोशिश करो, अच्छा अब मैं पॉइंट आइडेंटिफाई कर लेता हूँ, एक काम करता हूँ, अब ये देखता हूँ क्या वो ऊपर क्लोजिंग कर रही है कि नहीं उसके। फिर आपने एक दिन वो करा, फिर तीसरे दिन आए, ओके भाई अब मैं देखूंगा क्या वो उस पॉइंट के नीचे क्लोज करता है कि नहीं, फिर आपने वो भी देख लिया। ऐसे करके हर एक दिन एक अलग अलग टास्क लेकर के चलूँ। एक ही दिन में सारी चीजें आप ढूंढने की कोशिश करो कि भाई मैं तो स्टोरी भी देखूंगा, मैं ये भी देखूंगा कि भाई कौन कौन से पॉइंट बताए हैं और क्या उन पॉइंट की लड़ाई करके जीत पा रहे हैं कि हार पा रहे हैं। तो हो सकता है कि भाई वो आपके लिए बर्डन जैसा लगे। इतना सर जल्दी जल्दी इसमें मोमेंटम हो जा रहा है ना कि वही थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा है। अभी एक लेवल याद किया हूँ कि जैसे ये बायर्स का है, फिर अगर ऊपर कहीं चला गया या फिर कहीं नीचे चला गया तो वही थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जा रहा है। नहीं भाई वो याद रहेगा, वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपने पहले नहीं करा कभी, बस। अच्छा, वो जब आप 7 दिन कर लोगे, 10 दिन कर लोगे ना, तो अब वो हैबिट बनने लगेगी। और यहाँ पर रिएक्शन याद कर रहा हूँ तो फिर उसके पहले का स्टोरी भूल जा रहा हूँ कि इसके पहले का स्टोरी क्या था। बिल्कुल बेवकूफ लाइन बात है ये भाई। स्टोरी आपको कभी भी याद नहीं करनी है। जो भी मैंने आपको पैटर्न पढ़ाया है, जो भी मैंने आपको रूल पढ़ाया है, वो कभी भी आपको याद नहीं करने भाई। वो आपके सबकॉन्शियस में ना पहले से ही ऐड होना चाहिए। जैसे कि आपने स्टोरी खोली, आपने चार्ट खोला, तो आपको देखना क्या है, अगर भाई कोई ऐसा बंदा है जिसे स्टोरी समझने में कोई परेशानी हो रही है, तो आप क्या करो भाई, नियरेस्ट स्विंग देख लो बस। सारी बातें गई बाहर में। आपने अगर स्विंग देख लिया कि ओके भाई ये स्विंग है, अगर वहां से कोई भी वेव शुरू हो गई हो, चाहे वो करेक्टिव हो चाहे वो इम्पल्सिव हो, अब आपको पता है कि भाई मैं वहां तक जा रहा हूँ, बस भाई वहां तक जाने के लिए ट्रेड करो। जैसे उसको टच कर लिया भाई छोड़ दो, फिर से वेट करो, या तो उसका ब्रेकआउट हो जाए या तो फिर वहां से वापस से करेक्टिव या इम्पल्सिव शुरू हो जाए। अगर किसी को स्टोरी की दिक्कत है तो वैसे तो मैं डालूंगा ही, उसमें आप डाउट भी पूछ सकते हो अपने क्या स्टोरी में। यार किसी का तब भी भाई दिमाग के सर के पार से निकले तो भाई ये एक रामबाण तरीका है कि एटलीस्ट आप स्विंग का तो ध्यान रखे ही रखें। और वो सबसे, अगर किसी को स्टोरी समझ में भी आ जाए ना भाई, उसके लिए भी ये गोल्डन टिप है कि ना स्विंग को भाई अवॉइड करो। मैं भी भाई आज भी मैं स्विंग को अवॉइड करता हूँ, क्योंकि जब आप स्विंग पे ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो भाई आपका अननेसेसरी टाइम का लॉस होगा, क्योंकि वहां पर होती है सबसे ज्यादा लड़ाई। और भाई इंडियन है हम लोग लड़ाई नहीं देखते। हम लोग क्या करते हैं, हम लड़ाई में पार्टिसिपेट नहीं करते, हम बस देखते हैं बैठ के। तो आप बस बैठ करके देखो, पार्टिसिपेट मत करो उसमें। जब मार्केट एक तरफा चलनी शुरू हो जाए, या तो करेक्टिव वेव बना करके एक तरफा चले, या तो इम्पल्सिव वेव बना करके वो एक तरफा चलने लगे, तब आप आओ। तब आपको पता है ओके अब ये नीचे एक स्विंग है या ऊपर एक स्विंग है, मैं यहाँ तक के लिए कर रहा हूँ बस उसे अप्रोच करवाने के लिए। जैसे अप्रोच हो गया ओके भाई मेरा काम हो गया, मैं बैठ जाऊंगा फिर से बस देखते रहो। या नहीं भी देखना तो छोड़ दो, कुछ पिक्चर देख लो, कुछ दूसरा चार्ट देख लो। हेलो सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ जी सर आप जो बोले थे अभी पोज आ रहा है इधर 45 है या 46 कुछ भी, तो जब वहां से अगर बायर्स आ रहे हैं तो बायर्स का पॉइंट हो जाएगा, और सेलर्स आ रहे हैं तो वहां से सेलर्स का भी पॉइंट हो जाएगा क्यों? 2 बार आने चाहिए। नहीं, अगर 45 से 45 पे आके पहुंच लिया और वहां से बायर्स आ गए, अगर आप ट्रेंड ये है बायर्स का ही कैंडल है बैक में भी, और 45 पे आके वहां पे पहुंच लिए और वहां से बायर्स आ गए, तो वो बायर्स का पॉइंट हो गया अगर ऊपर से भी लेकिन आ रहे हैं? 2 बार मैं समझ गया था आपका डाउट पहली बार में भाई, 2 ही बार आने चाहिए। जैसे कि ये एक पॉइंट है,
सॉरी पूरी सीधी लाइन बनाता हूँ, ये एक पॉइंट है। अब भाई देखना यहाँ पे ये कैंडल ऊपर आई, अब हाँ नीचे आई और यहाँ से एक बार पुश आया, फिर दोबारा गया, जब 2 बार आएगा तो भाई डब्लू बनेगा एक, देखो एक इंटरनल डब्लू बन रहा है। तो भाई जब डब्लू बनता है तो कॉल की अपॉर्चुनिटी बढ़ जाती है। तो वैसे ही 2 बार रिजेक्शन इसीलिए कहा जाता है लेने के लिए, क्योंकि इंटरनली ना एक डब्लू बनाते हैं, और जब हम सेलर्स के पॉइंट से लेंगे तो देखो इंटरनली एक एम बनता है, रिजेक्शन फिर ऊपर जाएगी एक दूसरी बार रिजेक्शन। भाई जब एम बनता है तभी तो हम पुट की ट्रेड करते हैं ना, तो वो ही है अगर भाई एम बनता है। बस आपको लेकिन ये नहीं है भाई इंटरनली देखने लग जाओ कि एम बन रहा है कि नहीं। अच्छा आदि भाई, यहाँ पे ये जो एम बनाया आपने, इसी एम के साथ ये जो एम की लास्ट वाली लेग को आप वहां तक ले आए जहाँ पे से एम स्टार्ट हुआ है, तो ये भी फिर यानी कि और वहीं से एक रिजेक्शन है दोबारा से बायर की तरफ से, फिर ये नहीं कि नहीं भाई नहीं, ये सारी बातें नहीं सोचनी भाई। बस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि आप अगर याद करने में दिक्कत हो रही है तो आप इससे याद कर सकते हो। वो अब इसमें मत घुसो कि वो भाई इधर से रिजेक्ट हो जाए, वो सब नहीं बात करनी भाई, वो इलॉजिकल है। बस मैंने आपको याद करने का नहीं तरीका, सर, अगर आप भूल जाओ तो कौन सा बायर्स का पॉइंट है कौन सा सेलर्स का पॉइंट है, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। नहीं सर, मैं वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा था, जैसे कि आप इधर बोल रहे थे अभी, इधर ही देखिए आप। हाँ मेरे को ऐसे याद है, मेरे को याद है, मैंने बोला था वो बायर्स का पॉइंट है। तो अब आपको डाउट है कि भाई वो बायर्स का पॉइंट भी हो सकता है, जैसे कि ये ऊपर गए। बस मैं ये बोल रहा हूँ कि 2 बार पुश आना चाहिए, चाहे वो बायर्स का पॉइंट हो चाहे वो सेलर्स का हो, हाँ सर, 2 बार आने ही चाहिए, ओके चाहे वो बायर्स का बनाना हो चाहे सेलर्स का। ठीक है सर। आदि भाई पैटर्न जो है ज्यादा यानी कि ताकतवर होते हैं इससे स्टोरी से। नहीं अगर स्टोरी बाय है, अगर ऊपर एम पैटर्न बन रहा है तो फिर यानी कि हम लॉन्ग ट्रेड नहीं लेंगे, जैसे आज अभी आपने बताया अभी इसी दौरान। देखो भाई जरूरी नहीं है ना एम बनेगा तभी हम, करेक्टिव वेव भी शुरू हो जाएगी तब भी तो नहीं लोगे ना आप। तो इसका मतलब क्या है कि पैटर्न ज्यादा जरूरी नहीं, ज्यादा जरूरी स्टोरी ही है। और करेक्टिव वेव ट्रेंड आप और करेक्टिव वेव शुरू हो जाए विदाउट एम के, तब भी तो आप कॉल की नहीं करोगे ना। जी भाई बिल्कुल सही। हाँ तो इसका मतलब क्या है कि भाई पैटर्न ऐसा नहीं है भाई, अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि वो लेस इंपॉर्टेंट है तो इसका मतलब ये नहीं है आप स्किप कर दो भाई। आपको जितनी चीजें पढ़ाई गई हैं मैंने आपको पढ़ाया भाई वो ये जो असल में ही काम आएगा। नहीं तो भाई मैं घुमाता रहूंगा, मैं चाहूँ तो 2 महीने की भी क्लास कर सकता हूँ घुमा घुमा के, लेकिन मेरी वो आदत नहीं है। जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो चीज है वो मैंने आपको बताई भाई, यही चीज लगती है और यही आपको सीखनी है। आज भाई एक क्रेडिट मैं आपको देना चाहूंगा। मैंने 3.5 साल लगाए हैं इस फील्ड के अंदर। बाइनरी में तो मैं अब आया जब से आपकी वीडियो देखना शुरू किया, इससे पहले मैं बहुत ज्यादा लॉस कर चुका था। आप वो 5 शख्स हैं जिनकी वीडियो देखने के बाद जो है ना मुझे एक इंस्पिरेशन मिली है दोबारा से इस फील्ड में आने की। मुझे एक आपने होप दी है और आपने बहुत कुछ सिखाया है। और आज भाई मैंने जो है ना हर वीक ये जो होता है ना फ्राइडे को ये जो कंपटीशन होता है बाइनरी का, मैं कभी भी जो है 20,000 का जो है ना मैं हिस्सा क्रॉस नहीं कर पाया। मगर ये है कि लास्ट जो है ना ये जो अभी फ्राइडे को हुआ है ना मेरी 6th पोजीशन आई है इसके अंदर। जस्ट स्विंग के ब्रेकआउट की बेस पे मैंने ओटीसी मार्केट के अंदर जो है ना मैंने ट्रेड किए थे। ये जस्ट आपकी बदौलत हुआ है। थैंक यू सो मच भाई। ठीक है भाई, मेरी तारीफ नहीं करनी भाई, मैं ना उस पर चढ़ जाऊंगा भाई, झाड़ पे चढ़ जाऊंगा मैं। हेलो हाँ जी भाई। नहीं भाई ये हाँ सर आपका क्या थैंक यू भाई, लेकिन मेरी तारीफ के अलावा भाई मेरे को अपनी तारीफ नहीं पसंद है, तो आप कुछ और अपने सवाल पूछ सकते हो। हेलो सर। हाँ जी। हाँ सर, इवनिंग स्टार आपने बोला था, इवनिंग स्टार का की लेवल पे ऊपर आके रिएक्शन बताएंगे, आपने बताया नहीं था अभी तक। वो कोई रिएक्शन कुछ है नहीं वहाँ पे, देखो क्या होता है। मैं ना फोटोशॉप पे आपको बना के भी दिखा देता हूँ, आप बोलोगे अच्छा ठीक है नहीं बताया सही करा। अगर करेक्टिव में इवनिंग स्टार पे आके की लेवल पे आके अगर वो ग्रीन बनती है तो उस पे जा सकते हैं क्या? कहीं भी बन जाए भाई, कहीं भी बन जाए इवनिंग स्टार, चाहे आपको करेक्टिव में बने चाहे इंपल्सिव में बने, की लेवल से भाई आपका कोई मतलब नहीं। अगर कोई आपको की लेवल बता रहा है ना तो भाई वो मतलब ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि वो गलत है, लेकिन भाई उसकी कोई खासी जरूरत है नहीं। अब देखो मैं यहाँ पे आपको इवनिंग स्टार बनाता हूँ, ये कैंडल आई ग्रीन, ये वाली भी बना देते हैं अपन रेड, ओके, और अगली भी बना लेते हैं रेड। अब कहने को ना इसमें 3 की लेवल होते हैं कहने को, एक होता है ये, एक इस कैंडल की भी वीक होगी, तो एक ये हो गया और एक ये हो गया। ऐसे कहते हैं कि 3 की लेवल है ये, ठीक है। लेकिन भाई अगर इन की लेवल अब फिर बोलेंगे कि इनकी लेवल का भाई यूज इस तरीके से होगा कि अगली कैंडल अगर आई और इस पॉइंट को अगर उसने टच करा और टच करके अगर यहाँ से रिजेक्ट हुई तो भाई ये काम कर रहा है एक रेजिस्टेंस की तरह। तो ये तो आपको पहले से ही पता है कि अगर ये मार्केट नीचे जाएगी और नीचे आके अगर इस पॉइंट से एक बार रिजेक्ट होती है फिर 2 बार रिजेक्ट होती है तो वो एक रेजिस्टेंस बन गया। तो यही बात यहाँ पे है। अब फिर और ऊपर मान लो इसे ब्रेकआउट करके वो और ऊपर पहुंच गए तो भाई एक ये वाला है, मान लो इसके भी ऊपर पहुंच गए यहाँ पर, तो भाई यहाँ पे अगर पहुंच गए और यूं ऊपर गए और फिर यहाँ से एक बार रिजेक्शन आई
फिर दोबारा से 2 बार आई, तो अब वो बोलेंगे कि भाई ये बन गया एक सपोर्ट, वो आपको पहले से ही पता है। ओके। तो की लेवल असल में तो कुछ भी नहीं है, कि अगर कोई कैंडल भाई की लेवल पे रिएक्ट कर रही है तो वो आम जो रिएक्शन विदाउट की लेवल हो रहा है और जो की लेवल पे हो रहा है, दोनों में कोई भी वो नहीं है, बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं है, दोनों बिल्कुल ही सॉरी कोई भी अलग नहीं है, बिल्कुल सिमिलर है। अगर कोई कैंडल है जिसकी एक अपर विक है सिर्फ, और ये इनके की लेवल है, जो रिएक्शन इधर हो रहा है भाई और जो इधर हो रहा है 1% का भी फर्क नहीं है दोनों में, दोनों के दोनों जिस तरीके से हम ट्रेड करते हैं उसी तरीके से करते रहेंगे। इसका मतलब कोई की लेवल नाम की भाई कोई भी चीज नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हो की लेवल को। वो आपको इससे ये पता चलेगा कि उन्होंने की लेवल बोल दिया। एक मेरी वीडियो है भाई इस पे कि हाउ टू ट्रेड ऑन मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार, वहां मैंने की लेवल की बात करी। क्यों करी है? क्योंकि भाई मैंने आपको वहां पे रिएक्शन नहीं पढ़ाया, तो मैं आपको बताऊंगा ना कि भाई ये की लेवल, अगर यहाँ पर इस तरीके का रिएक्शन, अगर आप वो ध्यान से पढ़ोगे तो भाई इसी रिएक्शन की बात मैंने थोड़ी बहुत वहां पे करी है, हल्की फुल्की। हाँ हाँ तो ये भाई, और कुछ की लेवल। अच्छा भाई मैं ये कह रहा था हम्म। कि भाई आपका मेंटर कौन है? भाई मेंटर कोई नहीं है भाई वो। अच्छा नहीं, मतलब मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि आपकी नॉलेज काफी देवेश ठाकुर से मैच होती है ना। नहीं भाई आप करते रहो ना, ये आपको भी हो जाएगी ब्रो। हाँ नहीं, मतलब प्राइवेट वगैरह जो रिएक्शन वो उनके वीडियो में देखा, वो भी सेम टू सेम ऐसा ही देखते हैं। किसमें किसमें? अरे प्राइव एक्शन और ये जो नॉलेज है, तो आप देवेश ठाकुर का वीडियो देखो, वो भी सेम टू सेम ऐसे ही देखते भाई नहीं, मैं भाई बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि मैं उनसे पढ़ाऊं या मैं ऐसा कुछ है, लेकिन भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं नहीं पढ़ा हूं भाई उनसे। तो मतलब आपने खुद से सीखा? अब मैं खुद से बोल सकते हो या भाई गलतियों से बोल सकते हो, या ऐसा हो सकता है भाई मैंने बहुतों की वीडियो देखी, बहुत ही ज्यादा वीडियो देखी। हो सकता है कि मैंने कुछ यहाँ से उठाया, कुछ वहां से उठाया, कुछ वहां से उठाया हो। तो भाई आपने मतलब शुरू कब किया था बाइनरी सीखना? शुरू करा था भाई मैंने तकरीबन, आज हो रहा है 2024, मैंने शुरू करा था भाई 2023 अप्रैल में। अच्छा, हाँ मतलब पूरा बेसिक से 2023 अप्रैल से मैंने शुरू करा था, बेसिक से। हाँ मेरे को फरवरी में पता चला था कि भाई बाइनरी ऑप्शन जैसी कोई चीज होती है, तो मैंने कोई उससे पहले आप फॉरेक्स करते थे भाई? नहीं, उससे पहले मैं करता था इंडियन स्टॉक मार्केट, और भाई उसमें इंडियन स्टॉक मार्केट और फॉरेक्स कम करता था। इंडियन स्टॉक मार्केट में भाई मैंने लगभग लॉस करा होगा 18 लाख रुपए का। मेरे दिमाग में जली कि भाई मैंने तो ये बर्बाद कर दिया अपने आप को, अब मुझे कुछ और करना पड़ेगा। तो मेरे $4,000 बचे थे। मैंने कहा भाई अब इसका सर बोल रहा हूँ कि अगर जैसे बाइनरी से अगर आप इतना अच्छा खासा अगर पैसा निकाल ही लेते थे तो फिर इसे छोड़ क्यों दिए? स्ट्रेस के लिए भाई, स्ट्रेस अभी आपको पता चलेगा जब आप ये करोगे ना। स्ट्रेस जो होता है ना वो भाई पैसे से बड़ा नहीं होता, वो जब तक आपके लिए बड़ा है जब तक आपके पास पैसे नहीं है। जब आपके पास पैसे आ जाएंगे तो आपके लिए भाई आपकी वेलबींग, आपका स्ट्रेस, आपका दिमाग शांत रहे, वो चीज ज्यादा जरूरी होगी। अब भाई मैं ट्रेड भी करता हूँ ना, मैं कितने $20 से करूंगा, $10 से करूंगा। एक टाइम था जब मैं $300 की भी ट्रेड करता था, लेकिन वो टाइम अब नहीं है। अब मेरे को शायद मैक्सिमम ट्रेड मैंने करी होगी ना पिछले 4-5 महीनों में, तो शायद $50 से करी होगी, शायद वो भी नहीं करी होगी। $30 $20 की वो मेरे को ऐसा लगेगा कि भाई गम भी नहीं होना चाहिए मेरे को अगर वो चले गए, और खुदा ना खास्ता कभी कुछ ऐसा हो गया कि भाई मैंने ट्रेड लगा रखा और वो लॉस हो जाए, तो मैं ये ना लगे मेरे को 1% भी कि यार ये मैंने क्या कर दिया। जो मैं पहले कर चुका था वैसा रिपीट नहीं करना मेरे को। ये इतना स्ट्रेस भाई इतना मैनिपुलेट करेगी ना, अभी आपको इतना मैनिपुलेट करेगी ना, आप सर पकड़ के बैठ जाओगे सब कुछ आने के बावजूद भी। एक दिन आपको एक दिन आप आसमान पे होगे कि यार मेरे को तो सब आ गया है, इतना कर दिया मैंने भाई, 10 की 10 विन हो गई भाई, बहुत तगड़ी चीज है। फिर अगले दिन आप आओगे और भाई 10 में से आप लगातार 4 लॉस करोगे। जिस दिन आपने 4 लॉस कर ली लगातार, फिर आप अपनी गलती नहीं देखोगे, आप देखोगे कि भाई यार मैंने कैसे कर दिया। फिर आप सेल्फ डाउट करने लगोगे कि भाई ये स्ट्रेस का खेल है भाई, पूरा बहुत ज्यादा होगा। स्पाइक होता है जैसे जिसे शुगर होता है ना, वो कुछ कार्ब्स खा ले तो कैसे स्पाइक होता है ब्लड शुगर में, तो बिल्कुल वैसे ही आपका ना डोपामिन ऐसे जाएगा एकदम से ऊपर फिर एकदम से नीचे। एक दिन हो गया आसमान पे, एक दिन बिल्कुल जमीन के भी अंदर। वो ऐसे ही होगा। बस ना आपके पास जैसे कि मान लो ना भाई आपके पास $100 है, आपने कहीं से जुगाड़ करे 100, तो भाई मैं लिख के दे रहा हूँ आपको भाई $10 से ज्यादा कभी भी मत डालना, कभी भी नहीं डालना, कभी भी नहीं। 10% ही डालना जो भी आपके पास लूज करने को। आपने $10 डाला भाई, मैंने इसी तरीके से ग्रो करा है। मैं $10 डालता था, अगर वो $10 लॉस हुए भाई उस दिन दोबारा नहीं डालूंगा, अगले दिन फिर से आऊंगा फिर से $10 डालूंगा। अगर वो 10 के 20 हुए तो भाई फिर से 10 निकाल लो।
फिर यही होता था कि कुछ दिन हुए मैं 10 का 20 करता था, फिर जब मुझे लगने लगा कि ओके 20 कम है, तो फिर मेरा ये टारगेट हो गया कि 10 का जब तक 100 नहीं होगा मैं तब तक नहीं निकालूंगा। फिर जैसे ही 10 का 100 हुआ भाई पूरा 100 निकाल लिया, फिर 10 ही डाले। उससे ये नहीं होना चाहिए कि आप अगर आप अपनी पॉकेट से लॉस करने लगोगे ना ज्यादा, थोड़ा बहुत तो भाई समझ में आता है कि आपके 10,000 रुपए सैलरी है, आपने 2-3 हजार रुपए लॉस कर दिए, ओके ये एक्सेप्टेबल है इतना। लेकिन अगर आप ऐसा लॉस करते हो कि 10,000 सैलरी और साला लॉस कर दिया 20,000, तो भाई कहीं के भी नहीं रहोगे बिल्कुल भी। और उधार लेकर के तो किसी से करना मत। अगर कोई ऐसा बंदा है जो उधार लेके मेरे से सीख रहा है, तो भाई आप ट्रेडिंग अभी मत करो, पहले जाके कुछ काम करो, कुछ पैसे कमा लो थोड़े बहुत, कि एटलीस्ट सर पे ये बोझ ना रहा है कि मुझे किसी का उधार चुकाना है। अगर ये माइंड में आपका स्ट्रेस रहेगा कि मुझे उधार चुकाना है, तो भाई भूल ही जाओ कि आपकी कोई भी विन होगी। भाई जब नसीब बुरा होता है ना, तो जो आपकी श्योर ट्रेड भी होगी ना, वो भी साली लॉस हो जाएगी। जब नसीब आपका बुरा ही चल रहा होगा, जब आपके अंदर स्ट्रेस होगा ना भाई, श्योर भी लॉस कर दोगे, जो 100% की आपको लगेगी श्योर है, वो लॉस हो जाएगी। और जब टाइम अच्छा होगा ना, तो भाई ट्रेंड के अंगेज भी ट्रेड मारोगे ना, वो भी विन होगी। ये सारा दिमाग का खेल है। अगर आपका दिमाग शांत है तो भाई अंगेज द ट्रेंड भी ट्रेड विन होती है भाई वो। और लगातार होंगी आपकी, 10 करोगे 10 की 10 ही विन हो जाएंगी। और अगर आपके दिमाग में स्ट्रेस है ना, जो श्योर ट्रेड होगी ना आपकी बिल्कुल श्योर, वो भी आप लॉस करके बैठोगे। आद भाई, आद भाई, आपने जो फॉर्मेशन हमें बताई, कैंडल फॉर्मेशन, ये एज रिएक्शन वगैरह जो है, तो ये तो आपके लिए यानी कि लास्ट है ये, इसके बाद आप बैच स्टार्ट नहीं करोगे कभी भी? नहीं ऐसे है? मैं तो भाई बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन कोई एक कुछ है भाई लोग जो मेरे से कह रहे हैं कि भाई आप इसे बंद मत करो, मतलब हमें दे दो, तो भाई वैसा कुछ हो सकता है। मैं खुद से कभी भी नहीं पढ़ाऊंगा भाई इसके बाद। भाई अब मेरे को ना मोटे पैसे का लालच हो गया। सीधी बात ये है, मेरे जबान पे लग चुका है, जैसे कहते हैं ना शेर के जबान पे खून लग जाता है, तो फिर वो छोटे मोटे काम नहीं करता। भाई मेरे जबान पे खून लग चुका है, अब मैं छोटे मोटे पैसों के पीछे भागता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैंने भाई रियल एस्टेट का काम शुरू करा है, और वो मोटे इन्वेस्टमेंट वाला गेम है, मैं वही कर रहा हूँ अभी। तो मैं पर्सनली खुद आपको कभी पढ़ाता हुआ नहीं दिखूंगा। अगर आपको मेरे यूट्यूब वीडियो पे कहीं भी दिखता है कि कोई मेंटरशिप स्टार्ट हो, तो मैं नहीं लूंगा, वो कोई दूसरा ही बंदा ले रहा होगा जो मेरे से पढ़ा होगा या कुछ किसी और तरीके से होगा। मैं कभी भी नहीं लूंगा, ना ही मैं कभी आऊंगा। ये हो सकता है कि वो ऐसा बोले कि भाई मेंटरशिप शुरू हो रही है, जो भी है, तो सैटरडे संडे शायद मैं आऊँ, शायद, उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। हेलो सर। तो आज भी अब जब 3 साल के बाद जब ये फॉर्मेशन वगैरह जब ये तब्दील हो गई, तो फिर हम आपसे कैसे कॉन्टेक्ट करेंगे, कैसे सीखेंगे? क्यों रहना है आपको इतने लंबे टाइम इसमें? नहीं होगी भाई। अभी देखो भाई 5-7 साल कुछ भी नहीं गया कहीं भी। आप अभी मस्त से ट्रेड करो, 5-7 साल में पैसे बनाओ और यहाँ से निकलो। क्यों रहना है भाई यहाँ पर? हेलो सर। और अगर आप जो कॉन्सेप्ट बताए ना, आप उनसे भाई लॉजिकल ट्रेडिंग तरीके से करो ना, समझ करके, तो आप खुद ही पकड़ लोगे कि भाई ये चीजें चेंज हुई है, और आप खुद ही इंप्लीमेंट भी कर लोगे। ठीक है भाई। कुछ भी ऐसा नहीं बताया आपको जो आपको याद करना पड़े। हेलो। हाँ जी भाई। हाँ सर, डिपॉजिट किसके थ्रू करना है बेस्ट वे इसमें? भाई लास्ट के 10 मिनट है बना, बस 10 मिनट में और बात करूंगा। डिपॉजिट देखो भाइयों, आप चाहो तो यूपीआई से भी कर सकते हो, लेकिन वो ना कई बार ऐसा हुआ कि ना यूपीआई से जो आपके फंड होंगे ना, कभी कभी फंस सकते हैं। फंस का मतलब ये है कि मिलेंगे तो आपको ये गारंटी है, लेकिन हो सकता है कि टाइम ज्यादा लग जाए। भाई मैंने 50,000 रुपए का विड्रॉल लगाया, 7 दिन हो गए अभी तक, यूपीआई से लगाया था, अभी तक नहीं मिले। लेकिन वो मिलेंगे इसकी गारंटी है, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी टाइम ज्यादा भी लग जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि 15 दिन भी लग जाते हैं उसे प्रोसेस होने में, कई बार होगा कि 10 मिनट में भी आ जाते हैं। लेकिन अगर आप क्रिप्टो से, अगर आप क्रिप्टो से, हेलो। हाँ जी सर, फॉरेक्स में करना होता तो भी हमें डिपॉजिट करना होता, तो वहां पे भी कैसे करता है, इससे बोल रहा हूँ। कहाँ पर? फॉरेक्स में? फॉरेक्स में भी? हाँ हाँ भाई वो तो एक्सेप्ट करते हैं, आप कार्ड से कर सकते हो वहां तो। नहीं, कार से नहीं, क्रिप्टो के थ्रू। हाँ क्रिप्टो के थ्रू कर सकते हो। ये आदमी कोर्स के हवाले से कोई भाई मिनट है, जिसके जरूर सवाल हो ना भाई, बस। हेलो हेलो सर। हाँ जी एक एक करके भाई। हेलो सर। हाँ जी बोलो भाई। अपना हाईएस्ट विड्रॉ कितना है? भाई मेरी जिंदगी में नहीं आना भाई पर्सनल क्वेश्चन। मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन कीजिए सर। देखो मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन आप कुछ ही पूछ सकते हो। हेलो। मार्केट के रिलेटेड क्वेश्चन है आपसे। हाँ जी। आप अभी आपने मुझे एक दफा समझा रहे थे ना मार्केट, इसके मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से, क्योंकि वो उसकी रिकॉर्डिंग तो होती नहीं थी, तो वो कंसेप्ट थोड़ा अभी तक वो मेरा स्किप है अभी तक। कि आपने कहा था कि कंटिन्यू ये जो मतलब कि जो एक बिना मतलब की कैंडल आती है और एक मतलब के साथ कैंडल आती है, जिसके अंदर मैं हर कैंडल को किसी को कंटिन्यूएशन बता रहा था, किसी को रिट्रेसमेंट बता रहा था। उसमें आपने थोड़ा सा मुझे गाइड किया था हाँ, मैं कि दोबारा कौन से
भाई अगर कोई कैंडल ना बिना मतलब के आती है तभी हम उसको रिट्रेसमेंट बताएंगे। अगर कोई कैंडल मतलब जैसे सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया, अगर कोई कैंडल बिना मतलब के आ रही है ना तो हम कभी भी उसको रिट्रेसमेंट कैंडल नहीं बोलेंगे। जैसे कि जब हम एम बनाते हैं तो वो विदाउट हायर हाई का ब्रेकआउट करे एक रेड कैंडल आ जाती है, तो हम उसको कभी भी रिट्रेसमेंट नहीं बनाते, और अगर वो बन भी जाए तो हम उसे रिट्रेसमेंट कभी भी नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर कोई स्विंग है, स्विंग का ब्रेकआउट करने के बाद एक रेड आई है भाई, उसे रिट्रेसमेंट बोलना है आपको। पोजीशन का ब्रेकआउट होगा, एक कैंडल रेड आई है, उससे आप लोग बोलोगे रिट्रेसमेंट। वो जो आई है एग्जॉस्शन के बाद जो एम बना उससे बोलोगे आप रिट्रेसमेंट। जी, ये जो बताया आपने एम वाली जो बताई है कि एम वाले के दौरान जो आएगी तो हम उसको कुछ नहीं, उसको वैसे उस कैंडल का नाम क्या होगा? कुछ नहीं कहेंगे हम उसको। वो एम बनने की शुरुआत हो चुकी है वहां से। अब करेक्टिव वे बोल उस कैंडल से भाई, हो सकता है सर एक क्वेश्चन था मेरा भी हो। हाँ जी भाई शुभम भाई आप थैंक यू सो मच। सर बोल रहा था जैसे अभी आप बोले कि इसके बाद आप कभी सिखाओगे नहीं, ठीक है? हाँ जी। तो सर ये जो आप वीडियो डिलीट करने की बात कर रहे हो ये क्यों कर रहे हो फिर? ये भाई जैसे मैं खुद नहीं पढ़ाऊंगा भाई, लेकिन ये जो रिकॉर्डेड, जैसे अगर कोई आगे रिकॉर्डेड कोर्स ही खरीदना चाहे तो वो अवेलेबल रहेगा। ऐसा नहीं, आप बोल रहे हो कि अभी बस 15 दिन ये रिकॉर्डेड यहाँ पर रहेंगे, फिर उसके बाद मैं इसे डिलीट कर दूंगा। आपके पास रहेगी भाई रिकॉर्डिंग 15 दिन तक। भाई देखो, अगर आप 15 दिन में नहीं देख पाए, ये सच्चाई है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर आप 15 दिन से नहीं देख पाए ना, उसके बाद ना कोई भी यूज नहीं करता है। जो भी करेंगे वो मिसयूज ही करेंगे वीडियो को, और मैं चाहता नहीं भाई मेरी वीडियो किसी भी तरीके से मिसयूज हो। अगर आपको सही में सीखना होगा तो 15 दिन भाई मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ। आप एक वीडियो को 10 बार भी देख लोगे ना तब भी आपके पास टाइम बचेगा 15 दिन में। हेलो, घंटे रोजाना दे तो काफी है, बहुत है। हाँ बहुत है सर। हाँ जी कमलेश भाई। सर अगर बीच में कोई मतलब 2-4 दिन में कुछ इश्यू अगर आया तो क्या टेलीग्राम पे आप मतलब कुछ इश्यू रहा तो टाइम फ्रेम का टाइम लिख के अगर पूछना क्वेश्चन तो पूछ सकते हैं, आप रिप्लाई करेंगे जो? एक बार दोबारा से बोलना, क्या बोल रहे हो? सर अगर कुछ इश्यू आया, कुछ भी कुछ पूछना रहा तो कैसे, मतलब टेलीग्राम पे फिर आप रिप्लाई करेंगे? जनरल डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भेज सकते हैं भाई। देखो मैं कोशिश, भाई मैं भी इंसान हूँ, मैं बिल्कुल कोशिश करूंगा कि भाई क्वेश्चंस के रिप्लाई करने की कोशिश करूं। अगर ना जैसे कि मान लो आपने एक बार मैसेज करा, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा हूं, तो ना आप दोबारा कर दो। कई बार क्या होता है वो बहुत नीचे चला जाता है। जैसे आप देख लो कि जैसे अगर आपने अभी मैसेज करा और आपने देखा कि ओके मैं 5 मिनट पहले ऑनलाइन था लेकिन मैंने देखा नहीं, तो बस एक काम करो, उसी को दोबारा से भेज दो मैसेज को, ताकि वो ऊपर आ जाए। ओके, दिखेगा तो मैं जरूर करूंगा। सर एक लास्ट क्वेश्चन था चार्ट के लिए। ओके हाँ थोड़ा चार्ट खोल देंगे क्या एक बार? हाँ जी भाई चार्ट खोल दिया। अब सर इसका स्टोरी बताइए, क्योंकि इसको मतलब जितना भी पीछे कर रहे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो क्या आप फुल टाइम मतलब मार्केट पुट के लिए जा सकते हैं क्या? इधर से किधर पे स्टोरी? मतलब इसका जो स्टोरी है इसका स्टोरी थोड़ा मतलब एक्सप्लेन कर दीजिए अभी इसके। नहीं करता हूँ भाई, ठीक है 2-5 मिनट ना मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टोरी। ये वाली तो नहीं करूँगा, ये तो बहुत इजी, आपको खुद ही में समझ आ रहा है। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट बनती हुई जा रही है। मैं यहाँ पे जो कॉम्प्लिकेटेड है ना वो बता देता हूँ इधर से, ठीक है? ठीक है तो भाई म्यूट कर लेना आप लोगों को। भाई यहाँ तक तो क्लियर है। ये वाली कैंडल हमारा एक ये बना इवनिंग स्टार, सॉरी ये बना भाई हमारा इवनिंग स्टार। इवनिंग स्टार के बाद हमें पता है कि भाई हमें अगली कैंडल पर एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड प्लेस करनी होती है, हमने कर दी। ये वाली कैंडल हो गई हमारी कंटिन्यूएशन कैंडल। टारगेट है इसका इस वाले पॉइंट के ऊपर एक नया हाई लगाना, यानी कि इस पे भी कॉल की ट्रेड और इस वाली कैंडल पर भी कॉल की ट्रेड एज ए स्टोरी। जैसे ही ये कैंडल रेड बनी, अब हमें पता है कि भाई ये कैंडल आने का कोई मतलब नहीं है, ये कैंडल बेवजह आ गई, हम इसे रिट्रेसमेंट कैंडल बनाने की कोशिश नहीं करेंगे। तो ये हमारा क्या बन गया, जैसे ही एक रेड कैंडल आई छोटी वाली, भाई यहाँ पर मार्केट में हमारा एक एम बनने की शुरुआत हो गई है। एम की नेक लाइन है अब इधर, तो यानी कि अब हम जो भी ट्रेड करेंगे वो कहां तक की करेंगे भाई, यहाँ तक के लिए इसे अप्रोच करवाने के लिए हमें सिर्फ पुट ऑप्शन की ही ट्रेड प्लेस करनी है। ओके, यानी कि इस पे भी हमने पुट की ट्रेड करी, स्टोरी के अकॉर्डिंग इस पे भी पुट की ट्रेड होगी, इस पे भी पुट की ट्रेड होगी, और इस पे भी, इस कैंडल ने भी अभी तक अप्रोच नहीं कराया, यानी कि हम इस पे भी पुट की ट्रेड करेंगे जब इस स्विंग का या एम की नेकलाइन का ब्रेकआउट हुआ। अब हमें पता है कि भाई नेकलाइन का ब्रेकआउट हो चुका है, स्विंग का ब्रेकआउट हो चुका है, नाउ वी हैव टू वेट फॉर वन मोर कैंडल। हमने एक कैंडल का वेट करा, वो कैंडल भी हमारी रेड ही आई। अब जब वो कैंडल हमारी रेड आई, यानी कि ये कैंडल कौन सी है, क्या ये कैंडल हमारी कंटिन्यूएशन कैंडल है? नहीं, कंटिन्यूएशन कैंडल वो होती है जिस स्विंग का ब्रेकआउट हो उसे टच करके रेड, ये टच करके रेड नहीं, सिर्फ ये रेड है, तो ये कंटिन्यूएशन कैंडल तो नहीं है, लेकिन एक रेड कैंडल है जो हमें कंटिन्यूएशन दे रही है नीचे के लिए, और नीचे एक पोजीशन भी डिफाइन है। और जब हम यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे हमें पता है कि ये जो लड़ाई हो रही थी वो इस गैप के लिए है, यानी कि इस 21 नंबर है, 21 नंबर के लिए ये पोजीशन डिफाइन है, यानी कि हम इस पे भी एक पुट ऑप्शन की ट्रेड अभी भी कर सकते हैं।
और अब दो कैंडल मिल करके भी भाइयों 21 का ब्रेकआउट नहीं कर पाई। यहाँ पे ना ये कैंडल 21 का ब्रेकआउट कर पाई, ना ये कैंडल ब्रेकआउट कर पाई, और इसमें जहां तक पोजीशन डिफाइन है ये वहां तक भी नहीं जा पाए। ये अगर आपको याद हो, 1-2 दिन पहले मैंने आपको बताया था कि अगर सेलर्स को नीचे के लिए कंटिन्यू करते ही रहना है तो उन्हें हर बार अपनी पोजीशन नीचे की तरफ शिफ्ट करती रहनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो, पहले बायर्स आए यहाँ से, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से। सेलर्स कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं, पहले आए इधर से, फिर आए इधर से, फिर आए इधर से, और फिर आए इधर से। तो जो बायर्स की पोजीशन है ये भी और नीचे होनी चाहिए थी, लेकिन वो क्या है, और ऊपर की तरफ जा रही है। यानी कि भाई यही कैंडल हमें दो तरीकों से हमें बता रही है कि भाई जो सेलर्स हैं वो वीक हैं। एक तो 21 का भी ब्रेकआउट नहीं हुआ और वो पोजीशन भी अपनी नीचे की तरफ शिफ्ट करते हुए हमें नहीं दिख रहे। उसके बाद आई है एक ग्रीन कैंडल। ये कैंडल किस वजह से आई है? क्या कोई रीजन है इस कैंडल के आने का? नहीं भाइयों, एक ही रीजन है कि भाई यहाँ पर फेलियर हुआ है। तो अब हम इस कैंडल को रिट्रेसमेंट बताने के लिए ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे। ये कोई रीजन से नहीं आई है। ये क्यों आई है? क्योंकि भाई इधर फेलियर हुआ, ये कोई रीजन नहीं है। जो हमारे पास रीजन है वो स्विंग का ब्रेकआउट, पोजीशन का ब्रेकआउट, एग्जॉर्शन, ये सारे रीजन है। ये कोई रीजन नहीं है। यानी कि हम अब जरूरी नहीं कि हम इसको रिट्रेसमेंट बताने के लिए ट्रेड करें, लेकिन ओके कि मार्केट ने खुद ही इसे रिट्रेसमेंट बता दिया, एक कैंडल रेड दी थी और ये हमें नीचे के लिए कंटिन्यूशन दिया गया है। लेकिन क्या हम इस कैंडल पे कंटिन्यूशन करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि बायर्स की पोजीशन तो अभी भी ये ऊपर की तरफ ही डिफाइन कर रहे हैं। अगर आप देखो तो बायर्स पहले कहां से आए? इधर से आए, फिर कहां से आए? इधर से आए। यानी कि बायर्स की पोजीशन अभी भी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है। यानी कि अभी भी हम नीचे के लिए ट्रेड नहीं करेंगे। तो यानी कि एक मान लेते हैं कि एक कैंडल हमने और वेट करा, वो कैंडल आई ग्रीन। अब क्या हो गई मार्केट की स्टोरी? जो कंटिन्यूशन दिया गया था हमें नीचे के लिए, वो कंटिन्यूशन फेल है, मार्केट जा रही है ऊपर के लिए। अब हमें पता है कि भाई ये ट्रेंड भी तो हमारा अल्टीमेटली क्या अप है। एक सेकंड, अप नहीं था ना ये? ओके, अप नहीं है, लेकिन यहाँ से वापस से करेक्टिव वेव की शुरुआत हो रही है। अब हमें पता है भाई करेक्टिव वेव कहां तक जाएगी? भाई स्विंग तक तो जाएंगे। दो स्विंग हमारे पास यहाँ पर है, एक है ये स्विंग, एक है ये स्विंग, एक है ये स्विंग, 3 स्विंग है हमारे पास। तो पहले हम इस वाले को अप्रोच करने के लिए चलेंगे। तो भाई यानी कि यहाँ इस पे इस कैंडल को हमने स्किप करा, इस पे कॉल की ट्रेड। अब ये इस पॉइंट पे पहुंच चुके हैं, यानी कि इस वाले कैंडल का हमें वेट करना होगा। हो सकता है कि भाई ये वाली कैंडल हमारी एक रेड कैंडल हो और वो कैंडल भी ग्रीन बनी, लेकिन अभी भी इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं हुआ है। तो जब तक इस स्विंग का ब्रेकआउट नहीं होगा, जब तक हम एक कॉल ऑप्शन की ट्रेड नहीं कर सकते। इस कैंडल ने कर दिया इस स्विंग का ब्रेकआउट। अब जैसे इस स्विंग का ब्रेकआउट हुआ, नाउ वी हैव टू वेट फॉर वन मोर कैंडल। हमने एक कैंडल का वेट करा, ये कैंडल आई है रेड, नीचे की तरफ पोजीशन डिफाइन है, कैंडल ने एक नया लो भी लगाया है। यानी कि भाई फिर से हम कॉल ऑप्शन की ट्रेड इस पे भी नहीं करेंगे अगली कैंडल पर। अब भाई आगे क्या आप पढ़ना, ठीक है? अभी रेंज बाउंड होगी क्योंकि यहाँ से पढ़ने का कुछ मतलब नहीं है। दो कैंडल को रिट्रेसमेंट बताया गया, ये आप खुद भी पढ़ सकते हो। 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, 2 कैंडल रिट्रेसमेंट, और ये कहानी चल रही है फिर आगे। आप भी किसी तरीके से इस वीडियो को जो ना ज़ूम का इसका ऑप्शन ऑन कर दीजिएगा, रिकॉर्डेड वीडियो का। ओके ब्रो, मैं ट्राई करूंगा, अगर ऐसा कोई ऑप्शन होगा तो आई विल ऑन इट। ठीक है भाई, तो अब इस क्लास को ना भाई मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी मैं जो इसी मार्केट रीडिंग की क्लास है, मैं कोशिश करूंगा कि 1 से 2 दिन में कोशिश करूंगा कि कम से कम नहीं तो भाई 40 मिनट की तो ये एटलीस्ट मैं रीड करूं। और जहाँ पे भी आपके डाउट, टाइम स्टैम्प अगर कोई लिखेगा भाई तभी मैं उसको रिजॉल्व कर पाऊंगा, नहीं तो नहीं होगा। तो टाइम स्टैम्प लिखना जरूर लिखें आप लोग। और आपस में मैं वहाँ पे डिस्कशन ऑन कर दूंगा भाई। डिस्कशन में ऑन करूंगा तो आप आपस में डिस्कशन करने लगोगे, टेलीग्राम आईडी इधर उधर करने लगोगे। भाई वो काम नहीं करना है। अगर मेरे को नहीं टेलीग्राम आईडी दिखेगी भाई इधर से उधर कर रहे हो, तो भाई उस बंदे को भाई फिर रिकॉर्डिंग ये समझ लो 20 दिन से पहले आप बाहर हो जाओगे। तो मुझे मजबूर मत करना ब्रो ऐसा कुछ भी करने पे, है ना? सब कुछ फेयर रखते हुए हम लोग कर रहे हैं तो वैसे ही चलता रहे। ठीक है, आपको बस अपना डाउट वहां पर लिखना है, किसी के कमेंट का कोई भी रिप्लाई नहीं करेगा, मैं खुद रिप्लाई करूंगा। ओके, आदमी टेलीग्राम के अंदर भी आपकी किसी यूट्यूब की वीडियो को भी हम यानी वो पूछ सकते हैं, उसके हवाले से क्वेश्चन अगर कोई नहीं रिएक्शन वगैरह वो आप भाई, अब आपको सब कुछ पता चल चुका, आप खुद ही उसे डिकोड कर सकते हो, खुद ही आप ठीक है, डिकोड कर सकते हो ब्रो, है ना? ठीक हो गया। सर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ जी। अगर प्रैक्टिस करते टाइम पे अगर मैं ट्रेड कर रहा हूँ, उसमें अगर कुछ डाउट होगा तो वो तो पूछ सकता हूँ ना? हाँ। अगर मैं लॉस क्यों हो रहा है ये पूछ सकता हूँ ना? हाँ, बस भाई मुझे 1 घंटे की रिकॉर्डिंग मत सेंड करना, है ना? मैं देख नहीं पाऊंगा वो। नहीं रिकॉर्डिंग नहीं, मैं वो अगर स्क्रीनशॉट लेके वहाँ का अगर शेयर करूँ और वो बताऊँ कि हाँ ये पॉइंट पे ऐसा है पॉइंट, ओके तो ये कर सकते हैं ना, करेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हो। ठीक। मैं कोशिश यही करना कि आप मेरे को ना ही भेजो, क्योंकि आप खुद जब तक आप खुद से उसका रीजन सॉल्व नहीं करोगे, क्योंकि मैं आपको 1 बार बता दूंगा, 2 बार बता दूंगा, 10 बार नहीं बता पाऊंगा। नहीं सर, अगर लास्ट अगर हमसे नहीं हो पाएगा तब मैं बोल रहा हूँ। पहले आपको खुद ही कोशिश कर लेनी है, क्योंकि ज्यादा अच्छा यही है कि आप खुद ही सही अपना रीजन ढूंढ लो। हाँ सर, नहीं अगर मेरे से नहीं हो पाया तब मैं करूँगा वो, अगर स्क्रीनशॉट में शेयर करना होगा। ठीक है भाई, अब ना मेरे को भाई जिम जाना है और यहीं पे ना हम इसी नोट के साथ इस वीडियो को करते हैं। मैं आशा करता हूँ कि भाई जो मैंने आपको चीज समझाई आपको आई होंगी और आप कंटिन्यूअसली अपनी प्रैक्टिस चालू रखोगे। 1 महीना, बस 1 महीना ही लगेगा भाई आपको। 1 महीने के अंदर सारी चीजें आपको मक्खन की तरह स्मूथ दिखने लगेंगी। ठीक है।
ओके भाई, बाय बाय, टेक केयर, इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़, खुश रहे, अल्लाह। ओके सर, हाफिज़, बाय बाय। थैंक यू सर।